और तुम्हारा कंटेंट क्या है कि किसी और की बीवी की जूम इन करके वीडियो उस पे घटिया गाने चलाकर या घटिया कोई कैप्शन लिखकर, ये तुम्हारा कंटेंट है। तो अगर वो घटिया है तो तू कितना घटिया है? ये वाला बहुत बड़ा काम था, वो बहुत काबिल आदमी थे, वो तो ये सब कुछ कर रहे थे। कौन जाहिल है? कौन जाहिल नहीं है। चुन चुन के जुमले लाते हो ना कि ऐसे ऐसे जुमले बनाएंगे तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। और औरत मार को क्या चाहिए नंगे होने का? भाई आपका कोई कानून ना भी हो तो कोई भी नंगा बाहर फिर नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी नहीं फिरने देगी। प्रॉब्लम लड़की में है नहीं, प्रॉब्लम मर्द में है। ओ भाई वेस्टर्न एजेंडा है तो जा घर जाके एक बार ना कुरान रख अपनी बीवी के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बेटी के सामने, उसको हाथ रख के पूछ ले, उसको बोल, बता तेरे साथ इस ख़ानदान में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क स्पेस पे कहीं हैरेसमेंट तो नहीं हुई? अच्छा जी, 2 टके की औरत हो जाती है अगर अपने मियाँ को छोड़कर, तो खलील साहब आपकी भी शादियों की कहानियाँ खुली जा सकती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय, कोयटा चाय आई और कोयटा वाला तारीफ़ें करना शुरू हो गया। उज़ैर यूनुस और अदील अफजल के टक्कर चलती रहती है कि पॉडकास्ट पे ज़्यादा कौन आएगा। अदील अफजल अपना एक और पॉइंट स्कोर बोर्ड पे लगाते हुए हमारे पास मेरी सबसे ज़्यादा है ना वैसे। उज़ैर की सबसे ज़्यादा है। उज़ैर की ज़्यादा। तो उज़ैर के साथ हम वीकली शो भी कर रहे हैं, बट शायद अगर उसको डिस्काउंट कर दें तो फिर ज़रा कंपटीशन होगा दोनों के बीच में। उज़ैर के नंबर भी ज़्यादा हैं, आई थिंक सो। मैं चेक कर रहा था। उज़ैर के अक्रॉस द बॉर्डर बहुत नंबर प्यार मोहब्बत उनको मिलती है ना, तो वो जो मोदी की तारीफ़ करते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुमने बड़ी इंडियन ऑडियंस अट्रैक्ट की है। उज़ैर ने इंडियन ऑडियंस अट्रैक्ट की है जो मेरी झोली में आ गए उज़ैर की बदौलत। हाँ, मतलब पॉडकास्ट का तो प्लेटफॉर्म है ना, उस पर तो जो भी आएगा वो एक अपनी सर्टेन ऑडियंस लेके आएगा। और आई थिंक एक बेटर प्लेटफॉर्म तो यही होता है कि आप बंदे को बुलाएं और आप उसको बात करने दें। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम नहीं करता। अभी मैंने स्टॉक्स पे पॉडकास्ट की, उसमें 2-3 कमेंट आए हैं, व्हाई इज दिस होस्ट सो अनसीरियस। तो अब वो एक्सपेक्ट करके आए थे बड़ा कोई ना सीरियस स्टॉक्स के बारे में बातें होंगी। वो एक पॉडकास्ट फॉर्मेट जिस तरह चल रहा है उसी तरह चल रहा था। तो इफ़ दैट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, दैट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। आई एम वेरी कंफर्टेबल बीइंग लाइक आप ये वाली देख लो, आइंदा कभी कोई और नहीं देखना अगर आपको सूट पैंट में कोई चाहिए। हाँ, मतलब ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि आप अगर एक पॉडकास्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ धमाका होने वाला है। आप 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है। वो सिंध में तो बल्कि इसको कचहरी करना कहते हैं, एक कल्चर है। हमारी वैसी रूटीन है कि हमने शाम को बैठ के बात करनी ही करनी है, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, या जो भी आपके हम ख्याल लोग होते हैं, आप उनके साथ बैठ के एक डेली ओवर द कप ऑफ टी या ओवर सिगरेट या जो भी जिसका जो भी पसंदीदा मशरूब है वो उस पर बैठ आगे के भी जा सकते हैं। हाँ, वो इन दोनों चीज़ों से 2-3 कदम आगे भी आप जाना वो उस पर गपशप करते हैं। तो ये उस गपशप में कभी कभार ऑफ कोर्स हाई एंड लो मोमेंट्स आ जाते हैं, कभी आप जज्बाती हो जाते हैं, कभी आप, बट आई थिंक वो जो बात है ना उसको करने का मकसद ही होता है कि आपकी थोड़ी सी एक तो सुनने की बर्दाश्त पैदा हो, क्योंकि नया ख्याल हमेशा तंग करता है। मुझे ठीक है लोगों के कमेंट्स देख के और मुसलसल बड़े इलॉजिकल और अजीब किस्म का आर्ग्यूमेंट जो मेरे पोस्ट्स के नीचे आ रहा होता है वो मैं देख के मेरा इसलिए जवाब देने का दिल नहीं करता कि ठीक है मैं भी ऐसा ही था और बहुत सारी जगहों पे अभी भी शायद ऐसा ही होऊंगा। नई बात पता चलती है तो आपको थोड़ी सी चुभन होती है। और हमारी जो नई जनता है वो वैसे तो वो खैर वो कहते हैं कि आप बूमर्स हैं और आप हमें कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है और आपका मुताला कम होता है तो उसको थोड़ा जहन में रख के नई बात को सुना और समझा करें ना। ये थोड़ी है कि जिस बंदे ने जो बात भी की है बस आपने वही एक आर्गुमेंट रखी हुई है, तो जिसको देखो पॉडकास्ट शुरू कर दी, जिसको देखो। अच्छा यार तू ना देख मेरी। अब लोग कहते हैं अबे, कभी कभी मेरी पॉडकास्ट नीचे कहते हैं अबे ये माइक महंगे करो। अबे मैं महंगे भी खरीद लूँगा भाई को आपने करीब समझा है। अबे माइक महंगे होगा ना तेरे लिए मसला होगा, हम तो ले लेंगे भाई। मतलब हाँ, मतलब ये कोई रीज़न नहीं है ना। जो बात हो रही होती है उसको सुनते हैं, आपको हमारी बात गलत लग रही है तो आप उसको जाके क्रॉस चेक कर लें। और बट ये भी कितनी वो क्लासेस बात है ना, माइक महंगे क्यों भाई? हाँ, गरीब आदमी ना बोल सके कुछ, गरीब आदमी ना बोले, हर कोई ना बोले, क्यों ना बोले? तो ये आपके अंदर का डिक्टेटर बोल रहा है ना, ये आपके अंदर की सोच बाहर आ रही है कि जो आपके अंदर एक्चुअली बैठी हुई है कि एक सर्टेन इख्तियार जो है ना वो होना चाहिए। और हमें आज तक ये बात नहीं समझ आई कि यही तो मसला है, इन लॉन्डो के अंदर सिर्फ सोच बैठी हुई है।
सोच बैठी हुई, बाकी सब कुछ कि कोई और बैठी हुई होती तो इनकी सोच खुल जाती। दिल लगाए अपना, अच्छी जगह पे दिल लगाए। मैं एकेडेमिया में भी ना अब ये चीज़ पर्टिकुलरली आर्ट्स के अंदर ही देखता हूँ, अपनी फील्ड के अंदर भी। हम समझते थे ये हमसे जो पुरानी जनरेशन है उसका बड़ा मसला है कि वो जिस चीज़ के एक्सपर्ट है ना, वो कहते हैं बस वही प्रिवेल करनी चाहिए। यानी उनका जो जॉनरा है या उनके जो पसंदीदा आर्टिस्ट हैं या उनकी जो फ़िलॉसफी है, बस उसी को वो आर्ट समझते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एकेडेमिया में, आर्ट्स में या जर्नलिज्म तक लिमिटेड नहीं है। ये तो बहुत एक कॉमन हमारे ऐसे ग्रास रूट लेवल तक आ गई कि हमें लगता है कि जो हमारी सोच है, जो हमारा नज़रिया है, वो ही एग्जिस्ट करना चाहिए। सर मेरी नज़र में ना ये इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप इनसिक्योरिटी। कुछ अब इंडिया में मैं देख रहा था सिंगर्स हैं, वो आपस में अब लड़ना शुरू हो गए हैं जी। तो वो कोई सिंगर बैठा होगा बोलेगा मैं तो ये लाइव कर सकता हूँ, ये तो नहीं कर सकते, ये तो यूँ गाते हैं हे हा हा। अब उनका ये है बेसिक, उनका मसला क्या है। एक इंडियन कमेडियन है सुनील पाल, अच्छा अब उसका सिर्फ काम ये है कि जो कमेडियन फेमस हो जाए ना वो उसके खिलाफ हो जाएगा, वो उसके खिलाफ हो जाएगा, उसको जलील करना शुरू कर देगा और साथ साथ ये भी डाल देगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। अब उसकी सड़ी हुई है कि समय रहना और तन में भटको, कौन बनेगा करोड़पति पे क्यों नहीं बुलाया। तो अब वो बोले ज़रूर है क्या जो गाली देगा उसको ही बुलाया जाएगा, जो गाली देगा उसको करोड़पति बुलाए? नहीं, जो फनी होगा सुनील पाल तू फनी नहीं है। प्लस ये है कि जिसके पास ऑडियंस होगी, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ये जो सारे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि मैंने जो हासिल कर लिया है ये सबसे बेहतर है, वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी सारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर टाइड टू दिस। जी, मैं स्कूलों में जाता हूँ, टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स आप करवाएं, अगर आप उनको कोई नई चीज़ सिखाएं ना, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं कि इसको स्कूल में ना आने दो, बिकॉज उनको लगता है हमारी नौकरी चली जाएगी। वो लैपटॉप पे नहीं काम करना चाहते, वो डिजिटल नहीं होना चाहते। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू इन एकेडेमिया, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू इन आर्ट्स, कि सब अपने आर्ट को इस तरह प्रमोट करते हैं और दूसरों को पुट डाउन करते हैं बिकॉज दे सी the other as an economic threat to their livelihood. अब देखिए ना, वही वाली बात है, आपने अपने हिस्से का ही खाना है। समंदर है, उसमें वेल भी है, उसमें शार्क भी है, उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें कछुआ भी है, उसमें सारे कुछ है, ठीक है, और वो सारे ही इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। मुझे ना इस पर एक दोस्त की बात याद आ गई। अब हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी थी जब उसने मुझसे शेयर की थी। उसने कहा था, उसने गालिबन किसी स्कॉलर को कोट किया था कि खुदा का जो निज़ाम है ना, उसमें शैतान की गुंजाइश है। वाह, ठीक है, लेकिन शैतान के निज़ाम में खुदा की गुंजाइश नहीं होती। तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया भाई। ठीक है, उसने कहा जब खुदा ने एक सिस्टम डेवलप किया और उसमें शैतान ने चूंकि गलती की थी और चूंकि शैतान गलत था, खुदा उसको मौके पे ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने उसे मोहलत दी अपना आर्ग्यूमेंट प्रूफ करने की। उसने कहा तो जो गॉड के सिस्टम पे चल रहा होगा ना, वो हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी बर्दाश्त करेगा और वो हमेशा ऑपोजिट ओपिनियन के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करेगा। जो आदमी ये कहता है ना कि मैंने एग्जिस्टेंस ही नहीं रहने देना अगले का, वो गॉड के सिस्टम पे नहीं है, वो शैतान के सिस्टम पे। तोड़ दी कलम, मेरे ख्याल से बस ख़त्म करें इससे। हम ये हाई पॉइंट था इस पॉडकास्ट का, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, तो यही जो तो गॉडमैन बने हुए हैं पाकिस्तान में, खुदा का नाम लेते हैं, ये जो ट्रेडिशनल मौलवी हैं वो भी यही कर रहे हैं, और जब यूट्यूब मौलवी हैं वो भी यही कर रहे हैं कि बाकी सब हराम हैं। बाकी सब जो इस्लाम की बात कर रहे हैं वो भी हराम हैं, जो सेक्युलर लिबरल हैं वो भी हराम हैं। इन सब का कत्ल कर दो, इन सबको अनसब्सक्राइब कर दो, इन सबको जाके गालियाँ दो। अच्छा जी, इंजीनियर से बड़ा कोई फितना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके बंदे ले रहे, जो आपको मानते थे आपके बिजनेस को थ्रेट है, आपके बिजनेस को सीधा सीधा आपके बिजनेस को थ्रेट है, वो इसलिए फितना बन गया आप लोगों के लिए। तो बिजनेस करें, हरा दें उसको। कर नहीं सकते ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे मैंने कपड़े की दुकान खोली है और मैं एक सर्टेन रेट के ऊपर माल बेच रहा हूँ और लोग मेरे से ख़रीद रहे हैं, तो आपको ये तकलीफ़ क्यों है कि मैं इतने का बेच रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों बेच रहा हूँ? ठीक है, आप अपना माल ले आए। अब इंजीनियर मिसाल है कि वो उनके बाबों को कुछ कहता है, आप इंजीनियर के बाबों को कहते हैं, है नहीं ना उनके बाबा, अब हैं नहीं वो वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, सो इसलिए इसमें आई थिंक बेहतर ये होता है कि जितने भी लोगों ने ज़र्फ़ दिखाया है ना,
और इसीलिए इंजीनियर बार बार 3-4 नाम लेता है, तकी उस्मानी का, मुफ्ती मुनीब का। वो कहता है ये बात कर लें, वो नहीं करते क्योंकि उनको अपने स्टेक का भी पता है, अपनी रिप्यूट का भी पता है। प्लस वो मेरा दोनों से इख्तलाफ है, मुफ्ती मुनीब से भी और तकी उस्मानी साहब से भी बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि उनका चूंकि एक सर्टन नॉलेज है, तो वो उस जगह पे आके बहस ही नहीं कर रहे कि हम फजूल का लेम आर्ग्यूमेंट दें और जलील हों, खामोशी इख्तियार कर लो। अक्लमंदी इसी में, जो अकल मेरे अंदर अब तक नहीं आई है। मेरे अंदर ना, आप तो मुझे लाइव स्टैंड अप कॉमेडी में देख चुके हैं, कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे ऐसी चुल होती है, क्या बोला बेटा ज़रा आओ ना अब बात करते हैं। तो वो चुल मेरे अंदर से अब तक गई नहीं है। तो कोई मैं सड़क पे भी चल रहा हूँ ना, कोई भौंक दे तो हम लोग बेटा क्या अब ये बात इंटेलेक्चुअली तो मुझे समझ में आती है कि यार सड़क पे भौंकने वाले कुत्ते में तुम हाथ दो, टांग दो, मुंह दो, तुम जाके उसको काट के आ जाओ, तब तो तुम ही हो रहे हो। बिल्कुल ऐसी, मतलब आप उसके साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन भौंके तो कोई फिर देखे। हाँ, मुझे अगेन फिर वो भी है ना, देखे कि मैंने कुछ किया हो या मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मैंने आपको वट्टा मारा हो, मैंने आपकी दुम पे पैर रखा हो, तो चले कोई बात है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप रोज़ सुबह आके भौंकना शुरू कर दें, ये भी कोई तरीका नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि बात उसमें यही है कि वो वट्टा मारे, वो करे, आप इग्नोर ही करो यार। नहीं, मैं तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको एड्रेस करना पड़ जाता है, वो आपकी मजबूरी होती है। लेकिन वैसे जो हमारी इस वक्त एक फ़िज़ा बनती जा रही है ना डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अब ले दे के डिबेट भी सिर्फ पॉलिटिक्स और रिलीजन रह गया। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और डिबेट डिजिटल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिल रही। तीसरी वो डिजिटल वर्ल्ड है जिसके ऊपर एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है कि वो जी घर दिखा रहे हैं तो फैमिलियाँ दिखा रहे हैं तो बीवियाँ दिखा रहे हैं, तो ये इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि इस पे मेरी रिसेंटली काफ़ी हटी हुई है इस बात से कि भाई अगर आप एक मूवी बनाते हो, आप एक ड्रामा बनाते हो, ठीक है आपकी माँ बहन नहीं है, किसी की तो माँ बहन है। या तो दिल से ये सारे इंडस्ट्री वाले वही सोचते हैं जो फिरदौस जमाल नाम है उनका, जी या जमाल फिरदौस जमाल, जिन्होंने आके बोला कि मैं तो करूँगा एक्टिंग, मैं पश्तून हूँ और मेरे साथ लड़कियाँ भी करेंगी, मेरे ख़ानदान की कोई नहीं करेगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगवाना। हाँ, तो या तो आपको अगर चलें पश्तून से ही स्पेसिफिक, किसी पश्तून एक्ट्रेस जिस ड्रामे में हो आप रोल ना लें। नहीं, उनके ख़ानदान की औरत नहीं आ सकती, बाकी सारी औरतें आ सकती हैं। और देखें ये भी इटसेल्फ ना, ये बार बार ये क्लेम करना कि मैं चूँकि पश्तून हूँ तो आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को लेबलाइज कर रहे हो कि वो सब ऐसे सोचते हैं। वो सब ऐसे नहीं सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक बड़ी कम्युनिटी है ना पश्तून, उसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट रखने वाले लोग भी हैं, सेकुलर भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, नेशनलिस्ट भी हैं, सबका अपना अपना ख्याल है। आप कहीं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई औरत इस फील्ड में आए, लेकिन फिर आप ये भी याद रखें कि 30-40 साल जिन औरतों के साथ आपने काम किया है उनका बराबर का शेयर है आपकी सक्सेस और आपकी इनकम में। आप अकेले दीवार से डायलॉग नहीं मार रहे थे। उनको तो ये माजरत के साथ नहीं इज्जत करते ना, ठीक है, क्योंकि आप खुद नहीं करते जी, आप इस काम की इज्जत नहीं करते जी। और बार बार आप ये बात करते हो, इसी वजह से आर्ट्स की और जो एक टॉलरेंट सोसाइटी की जो बुनियाद है ना, वो हम नहीं रख पा रहे। क्योंकि जिस माशरे में आर्टिस्ट खुद बैठ के मैंने एक जगह फेस्टिवल पे जाके बात की थी, वहाँ भी काफ़ी लोगों को बुरी लग गई थी। मैंने कहा था कि हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो अक्सर औकात आके ना बड़े फोरम्स पे टीवी इंटरव्यूज़ में कह रहे होते हैं कि असल में ना जी मेरे माँ बाप जो थे वो मेरे इस फील्ड में आने के बड़े ख़िलाफ़ थे, क्योंकि हम तो जट हैं, तो जाओ जाके फसलें काटो, कनक उगाओ मेरे भाई, हम राजपूत हैं, बंदूक पकड़ो और बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, हम सैयद हैं। वो तुम क्यों आए फिर इस फील्ड में? नहीं, वो हम मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं मरासी बन जाऊं। तुम बन भी नहीं सकते मेरे जिगर, अगर आपकी मिरास में नहीं है तो आपकी औकात नहीं है मिरासी बनने की। आपने जिस फील्ड से खाया है, कमाया है, नाम बनाया है, उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें और इतना दिल गुर्दा पैदा करें। बोले यार मेरे माँ बाप गलत समझते थे, लेकिन मैं अपने माँ बाप से इस बात पे इख्तलाफ रखता हूँ,
लड़े नहीं, माँ बाप से जाके आप देखें ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ये लाइफ स्टोरी है कि उन्होंने आर्ट्स के लिए अपना घर छोड़ दिया। वन ऑफ द फेमस सिंगर नाशनाज की यही स्टोरी है, बेतहाशा ऐसे लोगों की है। तो उन लोगों ने जब ये घर छोड़ दिया आर्ट्स के लिए, तो इसका क्या मतलब था? माँ बाप से इख्तलाफ ही रखते थे ना, ठीक है, ये नहीं किया कि माँ बाप को वो बुरा भला कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच में फ़र्क हो सकता है। आप गिल्टी मत करें आके बाकी के भी लोगों को कि ये काम गलत है, और जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। अगेन उस पर क्रिटिक होनी चाहिए ना, आर्ट के ऊपर क्रिटिक करें, पूरी के पूरे काम के ऊपर ठप्पा ना लगाएं। अब ये जो बनी हुई है ना, जो आपने कहा भी कि बहुत आजकल एक डिबेट आई हुई है, बीवियां दिखा के, बीवियां दिखा के, बीवियां दिखा के। अच्छा यार, बीवी वो नहीं भी दिखाए, लेट्स इमेजिन कि कोई लड़की वैसे यूट्यूबर है। हाँ, हानिया आमिर भी तो पश्तून है ना। आई थिंक एबटाबाद से, यस, हो गई ना। हाँ तो ये बहुत सारे हैं। शी स्टार्टेड लाइक दिस, शी स्टार्टेड विद सोशल मीडिया ना, मीडिया में तो बाद में आई हैं वो। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अभी रिसेंट टाइम में एक खातून आई थी, वो हिंदको में अपनी वीडियोस बनाती थी, और वो दिनों में उसकी वीडियोस ने जो है वो मिलियंस की हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हिंदको डायलेक्ट लोगों को कनेक्ट करता है एकदम। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। थोड़ी ये जो एक आइडिया सिर्फ गुड लुकिंग लोग हैं, इस वक्त पाकिस्तान की टॉप कंटेंट क्रिएटर तमकीनत हैं, तो जरूरी थोड़ी दीपिका लगती है, दीपिका लगती है, हमारी दीपिका, हमारी नहीं है। शी इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर एंड शी इज अ प्रिटी आल्सो। जान बजा रहे हैं अदील भाई, मैंने सारी गालियां नहीं, ऑफ कोर्स खूबसूरत मेरी, मैं उसके पीछे 26 किस्तों में रोलता रहा हूं ड्रामे में ठीक है, तो मैं उसके हुस्न का और उसके टैलेंट का, दोनों का मोतरफ हूँ मैं। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जो वो पिछले दिनों में एक तस्वीर भी आई हुई थी, वो एक गांव में ही सारे सिल्वर बटन गए हुए हैं वो। हाँ, ये मैंने देखा, एंड फॉर द रिकॉर्ड लव यू तमकीनत, ये मजाक था। जो और लोग इसमें अगर फड्डा डालने की कोशिश करें, कोई फड्डा नहीं है, हमारे मजाक चलते रहते हैं। तो गांव के लोग हैं, वो जो ओ यार फलाना मिट्टी की हांडे पे खाना पका के तो बस जी मशहूर हो गया, यार तू कर ले, तू मिट्टी की हांडी पे पका ले भाई, कोई तो उसका है ना, कोई एक हुनर है, कोई एक चीज़ है। प्लस ये कि लोग उसको देखना चाह रहे हैं। आपको किसी की बीवी को स्क्रीन पे देखना अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको जो बार बार जाके कह रहे हो बगैरत ओ बगैर, आप उसकी वीडियो देखना बंद कर दो ना यार। आप उसको व्यू दे के उसको इनकम भी दिए जा रहे हो। सर, उसकी वीडियो में से उसकी बीवी की वीडियो निकाल कर रील में उसमें जूम इन करके, ये देखो कितना बगैर, दलित तू कितना बगैरत है, तूने वो वीडियो सेव की, डाउनलोड की, टाइम लगाया पूरा, जूम इन किया, फिर रील बनाया, भले तू पैसा ना कमा रहा हो, लाइक्स शेयर तो मिल रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है कि लोग तुम्हारा कंटेंट क्या है कि किसी और की बीवी की जूम इन करके वीडियो, उस पर घटिया गाने चलाकर या घटिया कोई कैप्शन लिखकर, ये तुम्हारा कंटेंट है। तो अगर वो घटिया है तो तू कितना घटिया है? ये मैं पर्टिकुलरली समझता हूँ कि ये बदतमीज़ी है। और फिर वही वाली बात है कि आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं है तो आप उस पर ना क्रिटिक करें, सिंपली क्रिटिक करें। हाँ देखो यार, ठीक है, इंटरनेट पे तो बहुत आसान काम है। अब हमारा ना एक वो बन गया हुआ है कि, और ये अच्छे खासे लोगों की तरफ से मुझे देखने को मिलता है, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो हमारे अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं, मिसाल के तौर पे जब दनानीर हिट हुई, ठीक है ना, पार्टी हो रही है, एक लड़की पार्टी हो रही है, हिट हो गई है, वो ब्रांड में आ गई है, वो ड्रामों में आ गई है, वो ये हो गया है, वो हो गया है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह हिट हुए हैं। कौन है जो ऐसे नहीं हिट हुआ? या तो जाके सब लोग नापा से रिक्रूट कर रहे होते, एनसीए से रिक्रूट कर रहे होते। हमारी तो एक्टिंग इंडस्ट्री में 99% शायद वो लोग हैं। अब जो है ये वो बन चुका है, ठीक है, कि लोग बेसिकली सोशल मीडिया से आ रहे हैं। हाँ, और उससे पहले आप मॉडल होती थी, उससे पहले मॉडल्स होते थे, स्टूडियो के चक्कर लगाते थे, या कोई खानदान होता था, ठीक है। नहीं, अरसलान नसीर कैसे इंडस्ट्री में आया, जो CBA वाला है, कॉमिक्स बाय अरसलान, सोशल मीडिया से आया। उस्मान खालिद भट्ट, ठीक है, उस्मान खालिद भट्ट आया। मैं कैसे आया? मैं भी सोशल मीडिया से आया हूँ। हालांकि मेरे पास तो वो भी तो करना पड़ा था ना। मेरे पास फिल्म की भी डिग्री थी, मेरे पास बहुत ऑलरेडी रेडियो का, जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जो मुझको एक्चुअली काम मिलना शुरू हुआ है वो सोशल मीडिया में एक सर्टन रिकग्निशन के बाद मिलना शुरू हुआ है। इधर उधर नहीं जाते। मेन ऑडिशन भी तो आपने दिया था वो फजर से पहले, लेट तक चला था काम। बस कर, तुम कर लो गंदी बातें, ठीक है। तो मुझे लीड रोल ही कभी नहीं मिला, मैं तो मेरे पता नहीं ऑडिशन कहाँ चले जाते। ऑडिशन में भी लीड नहीं था ना।
So, इसीलिए हाँ, तो वो दनानीर का कंपैरिजन आप डाल देते हैं कि जी फलां लड़की ने इतने मेडल्स लिए लेकिन अवाम उसको नहीं देखें, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्टली भाई, वो आप बहुत ज़ारा नईम डार बहुत अच्छा आपने अचीव किया माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी पे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ रहा है यार। हर साल कोई ना कोई इंजीनियरिंग में, कोई ना कोई केमिस्ट्री में, कोई ना कोई अकाउंटिंग में टॉप करता ही होगा यार। हर एक की एक सर्टन देखें अप्रिसिएशन होती है। हमें ये क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे फवाद खान है, तो फवाद खान एक चार्मिंग हीरो है ना, वो भी सिंगर थे, ठीक है, वहाँ से वो भी सिंगर थे। उसने बड़े वो एजेंट और वो जेट एंड बॉन्ड वो इस टाइप की चीज़ें करके वो बड़ी एक किस्म का उसका भी अच्छा खासा जर्नी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अब वो एक चार्मिंग हीरो है, उसको करोड़ों रुपए भी मिलते हैं, वो कहीं जाता है उसको एक प्रोटोकॉल भी मिलता है एंड एवरीथिंग। यार वो एक है, ठीक है, आप सारे नहीं हो सकते, तो आपका जर्नी और होगा और आपकी अचीवमेंट भी और होगी, ठीक है। अब मैं ये कहूँ यार मुझे फवाद जितने पैसे नहीं मिल रहे, फवाद की अपनी अचीवमेंट्स हैं और फवाद की अपनी एक क्राउड पुल है, उसकी अपनी लोगों में एक अट्रैक्शन है, पसंदीदगी है, उसके अपने पैसे हैं भाई, आपका अपना जर्नी। आप गलत कंपैरिजन करके फिर वही वाली बात है कि इसको क्यों मिल रहा है, इसका बंद कर दो, इसको निकाल के इसको दे दो, जानी इसको भी मिलना शुरू हो जाएगा ना। मुझे बल्कि वो इट्स ऑल जेलसी। और मुझे ना वो मैंने उसकी जुनेजो की मैं एक दिन पॉडकास्ट सुनना, मुझे उसकी बात बड़ी दिल को लगी, इरफान जुनेजो की, तो मुझे ना उसकी बात बड़ी दिल को लगी। कहता है कि पाकिस्तान में ना लोग आपको ना तब तक बहुत पसंद करते हैं जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिस दिन आपके पास गाड़ी आ जाती है, आपके पास पैसा आ जाता है और आप थोड़े से स्टार बन जाते हैं, वो एक अजीब सा हेट आने लग जाता है। अच्छा, वो जिस वक्त मैंने उसकी पॉडकास्ट सुनी है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार 2-2.5 साल पहले ना मुझे भी लोग अच्छा रीजनेबल। आदिल भाई आपके पास तो अब तक गाड़ी नहीं आई। मेरे पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन लोगों को ये लग रहा है, ठीक है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब तक गाड़ी नहीं आई, ठीक है, ना गाड़ी है ना घर है, कोई इस तरह की कुछ यार क्या हो गया अदिल भाई, इतने भी नहीं, किराए का यार तो है ना यार, क्या हो गया, और घर भी नहीं है, अपार्टमेंट है, मैं नहीं मानता। अब चले तो खैर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बट वैसे मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अचानक से लगने लग जाता है, अच्छा तुम सिर्फ एक्टिंग करो, तुम क्यों ये बात कर रहे हो, तुम जैसे आपको भी कहते तुम जाके कॉमेडी करो, तू कॉमेडी पे भी आ जाए तुझे कॉमेडी भी जहर लगेगी। मज़े की बात मुझे लगता है, मैं पॉडकास्ट इतनी ज़्यादा करता हूँ, अब मैंने कॉमेडी रील्स डाली हैं, पीपल लाइक तुम ये किस लाइन में आ गए हो, हम लाइक भाई मैं इसी लाइन में हूँ, मैं 15 साल से इसी लाइन में हूँ दोस्त। मैं ना एक दिन क्योंकि हम लोगों के अंदर अब ये ना रुझान बनता है, जब आप ऊपर से वही वाली बात है, एक चीज़ आप मेंबर पे सुनते हैं या एक चीज़ आप अपने उस्ताद से सुनते हैं, बाप से सुनते हैं, घर पे किसी बड़े से सुनते हैं, किसी भी ऐसे बंदे से जिसको आप पसंद कर रहे होते हैं या जिसकी फॉलोइंग होती है, उससे जब आप कोई बात सुनते हैं आपको लगता है हाँ ये रवैया होना चाहिए। एक रोज़ मैं सुन रहा उसको जुनैद अकरम को, तो जुनैद अकरम ना इस चीज़ के ऊपर रेंट कर रहा था कि वो हमारे बड़े स्कॉलर थे, ज़मीर क्या नाम था उनका, ज़मीर नकवी जो जिनको लड्डन लड्डन जाफरी ठीक है। तो अब ना उसने कह दिया कि वो इतने काबिल आदमी थे, उन्होंने इतनी बुक्स लिखी, लेकिन हमारी कौम जाहिल है, मजाक बना लिया उनका, मीम्स बना ली उनकी, और भी कई लोगों ने ये चीज़ इसके ऊपर कंटेंट बनाया कि जी वो इतने बड़े स्कॉलर थे और इस कौम ने उनकी कदर नहीं की। ठीक है, पहले तो आप मुझे उनका काम ला के दिखाएं, सिर्फ ये बात ना करें। अब एक आदमी अगर ये कहेगा कि आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था रशिया, एक बेटी थी एशिया, नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटा था अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे बने हैं, मुझे बता दें इस पे दुनिया की कोई भी कौम, मुझे लगा वो आगे कहेंगे पहला बेटा था पहला बेटा था रशिया पूरा बाप करेंगे ना, ऐसे हम बात करते हैं, पहला बेटा था हाँ वो तो मजलिस हो गई ना यार, करेंगे ना, पहला बेटा था शिया, दूसरा बेटा था अफ्रीका, नहीं एशिया करेंगे, पहला बेटा था शिया, दूसरा बेटा था अफ्रीका, अबे एशिया मैं बार अफ्रीका, आपका जाना वहाँ है ना, शौक जिसका जहाँ पर होता है वो वहीं पे जाता है, ठीक है वहीं नहीं मैं हम ये पूरा करेंगे, जितने दी उतने ही थी। पहला बेटा था शिया, दूसरा बेटा था शिया। अब जब दोनों बेटे शिया हैं तो सुन्नी कहाँ से आ गए?
सी अच्छा नहीं, अब ये जो आपने अब ये जो आपने किया है जी, इस पे लोगों को गुस्सा आएगा ना। अब काट देना फिर। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ना कि यार ये क्या मजाक हो रहा है। यही काम अगर मेंबर पे हो रहा होगा, मैं क्या कहूँ उस पर, मैं क्रिटिक ही करूंगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी मीम्स बनाएं या आप उनको सख्त अल्फाज में याद करें, नहीं। लेकिन देखिए, उनका बहुत सा कंटेंट ऐसा था जो मज़का खेज था, ठीक है। उस मज़का खेज कंटेंट को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उन्होंने खुद आके बोला था मीम्स बन रही हैं, बनाओ मीम्स बनाओ। बहुत सी उसके अलावा भी बातें, ठीक है। वो एक दौर था जब आप मजालिस में चले जाते थे, और मजालिस का ना एक वैसे ही सर्टन माहौल होता है कि वहाँ पे आपने कुछ ख़ास किस्म का मवाद प्रेजेंट करना होता है लोगों की। ये मुशायरे की तरह है ना, कि जिसमें अच्छी शायरी होना ज़रूरी नहीं है, दाद लेना ज़रूरी है। तो मजालिस में लोग इस तरीके से ही बात करते हैं। वो मजालिस तक चल जाता था, 400 लोग होते थे, 300 लोग होते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। बात इंटरनेट पे आ गई है, आप मरे हुए लोगों को ठुड्डा मार के जिंदा कर रहे हैं, और इस तरीके। और ये भी सोचे कि ये कहीं से भी आ रही होगी तो उस पर क्रिटिसिज्म आएगा। जिसने भी उनका मजाक उड़ाया या जिसने भी उनके साथ बदतमीजी की, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, लेकिन इस पर अगर मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म भी करूंगा तो बात बहुत आगे जाएगी। अब आप इसके मुकाबले पे ला के क्या रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने मीर की सारी शायरी जो है ना वो ऐसे लुगत की तरह बनाई, अलिफ से शेर जितने थे वो एक जगह इकट्ठे। अभी ये क्या है, बे वाले शेर इकट्ठे, बात है यार, अच्छा काम किया ना उन्होंने। ठीक हो गया ना, तो मीर का इतना बड़ा दीवान है, ठीक है, आप उसमें से कुछ 100 अच्छे शेर निकाल दें, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, और फिर वो 100 शेर समझा दें लोगों को इतने बड़े दीवान में से, कि इनसे मेरी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, मेरी सोच पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, लिटरेचर पे कितना को एहसान हुआ है, कितने लोगों ने मीर को फॉलो किया है, वो काम कर दें, तो मैं उसकी कुछ रिस्पेक्ट कर दूंगा ना। ये लुगत बन गई, इस बेस पे मैं उनका ये सारा कंटेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता कि जी ये वाला बहुत बड़ा काम था, वो बहुत काबिल आदमी थे, वो तो ये सब कुछ कर रहे थे, कौम जाहिल है। कौम जाहिल नहीं है। जब आप ये वाली बातें करते हैं, जो रेंट, अगर रेंट का ये लेवल ऊपर से आएगा तो फिर आप नीचे कमेंट वाले से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको इसी लैंग्वेज में फिर जवाब देगा। नहीं, अगर तो लेट्स से नील डिग्रास टाइसन है, उसने इतने साइंस के लेक्चर्स दिए हैं, इतनी वो कभी कभी ऐसी कोई बकवास बात कर देता है, उसका मीम बन जाती है। अब वो नील डिग्रास टाइसन के मेरा इतना काम देखो भाई, कोई मजाक से कोई मज़ा हमने समझा ये बुरी वो भी है ना। देखिए, जब उसको आप एक मीम कल्चर है, हर चीज़ की एक मीम बनती है, ज़रूरी नहीं है वो पेजोरेटिवली बन रही हो, वो नेगेटिवली बन रही हो, पॉजिटिवली भी बन सकती है। कोई चीज़ वायरल जा रही है, उस कल्चर को ही बुरा समझना क्यों भाई? और आप भी यही काम कर रहे हैं। आप ये, अगर आप मीम के कल्चर को, रैंड के कल्चर को ही बुरा समझ रहे हैं, तो आप अपना कैरियर देखें कि आपने कहाँ से बिगिन किया था, और आपने फिर किस किस मुद्दे पे। पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी, आप रैंट कर रहे थे। क्रिकेट मैच चल रहा था, आप रैंट कर रहे थे। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आप रैंट कर रहे थे। ठीक है, चुन चुन के जुमले लाते हो ना, कि ऐसे ऐसे जुमले बनाएंगे तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। तो उस वक्त तो नहीं सोचा आपने कि यार मैं इस पे कुछ सीरियस बात कर लेता हूँ, कॉम को मैं एक्चुअली बता देता हूँ। मतलब मैं वैसे ये जनरली है, इसमें कोई दुश्मनी लेने वाली बात नहीं है कि आई एम श्योर सीरियस वीडियोस भी बनाई होंगी, बहुत सारी बनाई है कि आप एक फन को अगर बुरा समझते हो, फन को बुरा नहीं समझो, तो फन में एंगेज मत करो। फिर आप उस फन को एंगेज नहीं करें। मतलब उधर जी जंग चल रही थी पाकिस्तान इंडिया की, जब ये अभिनंदन वाला सारा इशू हुआ, अच्छा खासा सीरियस मैटर है, उस पर दुनिया जान की डिबेट चल रही थी। तो जुनेद की वीडियो मैंने देखी कि हाँ भाई इंडिया वालों मजाक उड़ा रहे थे ना इंडिया का, जैसे इंडिया में लोग करते हैं, ठीक है, तो आओ ना लाहौर आओ, तुम लोग लाहौर आओ, तुमको तो लाहौरी रास्ता ही गलत बता देंगे, तुम कभी लाहौर पहुंच ही नहीं सकोगे। ठीक है, आपने क्या किया था? एंजॉय किया था, ओरिजिनल जोक्स भी किए, ठीक है। बहुत ओरिजिनल। तो जब आपने ये किया है, सो आपने भी बेसिकली एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि अवाम को उस वक्त ये मटेरियल ही चाहिए था। अवाम को चाहिए था हाँ इस वक्त हमें, चूंकि हमारी इंडिया से जंग चल रही है, हमें हमारा पलड़ा भारी होना चाहिए, तो आपने भी एंजॉय किया था। अब जब ज़मीर अख्तर साहब की ये चीज़ें बाहर आएंगी तो उस पर नीचे यही डिबेट चलेगी, यही बहस होगी। उसमें पॉइंट आउट करें कि जहाँ कोई गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है,
कहीं उनकी फैमिली को या बाकी रिलीजियस चीज़ों को ड्रैग इन कर रहा है, उस पर आप बात करें। यार यही तो मज़ा है ना कि आप जब मर्ज़ी इस्लामिक स्कॉलर बन जाएं, जब मर्ज़ी कमेडियन बन जाएं। आमिर लियाकत साहब कमेडियन भी थे, होस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। उनका कोई मजाक उड़ाए तो अस्तगफार, आपने रिलीजियस स्कॉलर का कैसे मजाक उड़ा दिया। वो चाहे कुछ भी उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में जो करें, गलत डिसीजंस लें, जो भी किया उन्होंने सबके नज़रों के सामने वीडियोस देख चुके हैं, जितनी नहीं भी देखनी थी उससे भी ज़्यादा देख चुके हैं। दी इंटरनेट, अबे इंटरनेट ने कैसे किया भाई? इंटरनेट ने क्या किया? नहीं, या तो आप ऐसी हरकतें ना करें, बट टू एक्सपेक्ट के कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये जो एक सेल्फ हेट्रेड हमारे अंदर आ गई है ना, मिरासी के बच्चे आके मिरासियों को गालियां दे रहे हैं। भाई तू अपने आप और अपने बाप से नफरत करता है, ये पूरे नेशन पे प्रोजेक्ट ना पूरे करो। नेशन पे नहीं करें। हाँ, नेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने भी अगर किसी लेजेंड की बात की थी, नाम नहीं लेते कुछ, आज तक हिट आता है। भाई जिस आदमी का काम ही लोगों का मजाक उड़ाना है, अगर कोई उसका मजाक उड़ाता है, वो गलत कैसे हो सकता है? या तो आप बोलें कि आप भी गलत हैं और उस आदमी का पूरा करियर भी गलत है, तो बंदा कंसिस्टेंटली बोले मैं नहीं एग्री करता, आपको सही गलत लगता है, बट आप कंसिस्टेंट है, नहीं उस आदमी का पूरा करियर सही था, तुम गलत हो। हाँ। नूर जहाँ की मिमिक्री हो सकती है, जावेद मियादाद की हो सकती है, क्रिकेटर्स की हो सकती है, एनीवन, किस ठीक है, इनकी नहीं हो सकती। क्यों भाई? आप किसी भी एथनिक ग्रुप, किसी भी इकोनॉमिक क्लास, किसी भी रिलीजियस सेक्ट के पॉलिटिकल लीडर को बहुत आराम से मजाक का निशाना बना सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जो मजाक इसी मजाक की बेस पे चलते आए हैं, कमाते आए हैं, मैं बिल्कुल हक रखता हूँ, ना मैं किसी के प्यो से डरता हूँ, ना मुझे किसी के प्यो से इजाज़त चाहिए, ठीक है, कि मैं उसके काम को क्रिटिक नहीं कर सकता। अगर मैं उसके काम को क्रिटिक नहीं कर सकता तो वो फिर सोसाइटी की किसी भी चीज़ को क्रिटिक नहीं कर सकता। हाँ, ये रीज़न देना कि नहीं जी, फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि आप एक ऐसे सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि जी मेरी दुनिया के किसी भी मौजू पे जो मेरी राय है वही एग्जिस्ट करेगी, उसके अलावा मैं एग्जिस्ट नहीं करने दूंगा। तो आपको ना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप बेसिकली कहाँ खड़े हैं। एंड वो एक सेल्फ हेट्रेड ऑफ आर्ट फॉर्म्स ही है ना, कि आपने मजाक में उनका नाम ले लिया। अभी मैंने 1-2 रील्स में मुफ्ती तारिक मसूद पे कुछ कहा है, उन्हीं की बात रिपीट की है। आप उनका कॉमेडी, सर वो कमेडियन हैं। नहीं, वो अक्सर ऐसी बातें वो ज़्यादा फनी होती हैं जानते हुए कि वो एक मजाक सुना रहे हैं। अगर तो यही एक डेफिनेशन है कमेडियन की कि आप एक जोक पब्लिक में सुनाते हैं, तो वो स्कॉलर भी हैं और वो कमेडियन भी हैं, वो इस्लामिक लीडर भी हैं। एक इंसान में हर चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो वो बार बार वो अपनी तरफ से बोलेंगे मैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए करता हूँ, जिस भी वजह से करते हैं। आप जानते हुए जोक सुना रहे हैं कि यार ऑडियंस एंगेज रहेगी, लोग हंसेंगे, या आप मस्तियाँ कर रहे हैं, भाई अच्छी बात है, आप चुटकुले के अंदाज में सुना दें, गलत सही मैं नहीं कह रहा, आप कर रहे हो। अब कोई और आदमी आपकी बात करे तो वो गलत हो गया, क्यों भाई? उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं तो फिर अगर मुफ्ती तारिक मसूद जिसकी बात कॉमेडी में करते हैं या मजाक उड़ाते हैं वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो यानी अगर वो मेंबर पे बैठ के कॉमेडी कर रहे हैं, अगर तो कॉमेडी इतनी डिसरिस्पेक्टफुल है कि भाई ये वो तेज़ाब है कि तालाब में भी डाल दोगे तो पूरा तालाब गंदा हो जाएगा, तो अगर तो मुफ्ती तारिक मसूद का कॉमेडी में नाम लेना का मकसद ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद मज़हब की, मेंबर की, किसी चीज़ की नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, क्योंकि वो वहाँ बैठ कर मजाक कर रहे होते हैं। वही है ना। फिर एक तो देखें, सिंपल सी बात ये कि जो बाउंड्री है ना वो किसने लगानी है? आप मैं नहीं लगा सकते, स्टेट भी नहीं लगा सकती। मैं तो बहुत क्लियरली किसी भी किस्म के सेंसरशिप और इस तरह के असूलों उस पर जवाबित पे बिलीव नहीं रखता। मेरा मानना ये है कि सोसाइटी विद टाइम अपने मोरल ग्राउंड्स को अपग्रेड भी करती है, चेंज भी करती है। बहुत सारी चीज़ें 70 में गलत थीं, 80 में ठीक हो गई, 70 में ठीक थी, 80 में गलत हो गई। ये हुआ 80 से 2000, 2000 से अब हम 2025 में 69-70 का फ़र्क है बस। ठीक है यार, तुम बात बुला देते हो मुझे। मैं 19-20 वाली बात थी। 19-20 बोलो ना। आप तो आप कहीं और आपका जहन चला गया ना यार। और पंजाबी जो है ना वो 19-20 भी नहीं कहते, वो कहते 19-21। उन्होंने 2 का फ़र्क रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मैं वही वाली बात भूल गया। सो खैर, आप जो
जो सेंसरशिप के असूल हैं उसकी अथॉरिटी तो मैं स्टेट को देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि स्टेट भी इन दी एंड समहाउ एक पॉलिटिकल ग्रुप रन कर रहा होता है, और वो भी किसी एक आइडियोलॉजी पे होता है, बी इट राइट विंग और लेफ्ट विंग। तो वो भी, उसको भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पूरी की पूरी कौम के बारे में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सोसाइटी का अपना काम है, ये स्कॉलर्स का, थिंकर्स का काम है, और वो भी ऐसे फोर्सफुली नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करके खुद से इवॉल्व करते हो, या वो एक चीज़ें नेचुरली बन जाती है ना। अब नेचुरली बन जाती है। हम बात करते हैं औरतों के कपड़ों की, जो नंबर 1 टॉकिंग पॉइंट है पूरे मुल्क में। हाँ। अच्छा जी, औरत मार को क्या चाहिए, नंगे होने का? भाई आपका कोई कानून ना भी हो तो कोई भी नंगा बाहर फिर नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी नहीं फिरने देगी। सोसाइटी नहीं फिरने देगी, सोसाइटी में वो चीज़ है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। उसको आप कम भी कर लो, खैर यहाँ पर तो बुरके में भी औरत जा रही हो तो लोग नहीं छोड़ते, बट द सोसाइटी मेक्स श्योर कि अगर तो किसी ने कुछ बिल्कुल ही कोई एलियन चीज़ पहन ली है, कोई ड्रेस पहन के अगर अनारकली चला जाए, वो उसका जीना हराम करने ही है, क्योंकि वो सोसाइटी ने अपने तरफ से पुलिस कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको इसका हक नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि जो आपने अपने जहन में वो बनाया हुआ है ना, अगर आप उससे थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकलेंगे, असल में टूटता क्या है इस सोसाइटी का जो मसला है, ये एक सर्टेन इल्यूजन और डिनाइल में रहते हैं कि हमारी बहनें तो सेफ है, ठीक है, और उसके लिए कि जी वो हमने तो घर में रखा हुआ है, या जो ताले लगा पर्दा कराया हुआ है। एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा गुस्से में कहा करता था कि प्लास्टिक कोटिंग कराई हुई है, ठीक है ना, हमें ये लगता है। मैं ना अनारकली की हमने बात की, मैं NCA बिल्कुल अनारकली के साथ ही है। हम एक असाइनमेंट कर रहे थे और उसमें हमने सीन शूट करना था कि बस स्टैंड पे एक लड़की खड़ी है और 2 लड़के बाइक पे आए हैं और वो उसको ना ऐसे तंग करके कह रहे हैं कि चलना है, और वो लड़की इरिटेट हो रही है। ये एक साइलेंट सीन था, इसमें कोई डायलॉग वायलॉग नहीं था। मैं जब वहाँ ना अपना कैमरा वैमरा लगा के खड़ा था, तो एक लड़की बस स्टैंड पे थी जिसका इतना हिजाब था, ठीक है, सिर्फ आंखें उसकी नज़र आ रही थी। वो भी देख लिया आपने? वो मेरी कम्युनिकेशन होगी ना उसकी, तो वो मेरे पास आई, उसने मुझे आके कहा आप किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं न्यूज़ चैनल की तरफ से नहीं हूँ, मैं NCA से हूँ। तो मुझे कहती है कि अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि हमें यंग लड़के, क्योंकि मेरा सीन ये था कि 2 लड़के आके मोटरसाइकिल पे तंग करें, उसने कहा हमें यंग लड़के तंग नहीं करते, हमें बाबे तंग करते हैं, हमें एजेड लोग जो ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, जो घर से सुबह बच्चों को, बीवी को एक पूरा मोरल ज्ञान दे के घर से निकलते हैं, इखलाकियात, मज़हब, तारीख़, मशरकी माशरा समझा के घर से जो निकलते हैं, वो बस स्टैंड्स पे क्या कुछ कर रहे हैं उसकी वीडियोस भी बेतहाशा आ चुकी हैं। जबकि मुझे लगता था तब तक ओरिया साहब ने गाड़ी ले ली होगी, पर वो तब भी बस में ड्राइवर नहीं, वो बस में नहीं, वो और जगहों पे बड़े अपने मामला चला रहे होंगे, ठीक है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं ना कि हमें क्या लगता है कि हमारी लड़की सिक्योर है अगर उसने पर्दा कर लिया। देखें, प्रॉब्लम अगर लड़की में होता ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्दा उतार दें, प्रॉब्लम लड़की में है नहीं, प्रॉब्लम मर्द में है। आप मर्द को एड्रेस नहीं कर रहे। मेरा एक बलोच दोस्त था, उसने मुझे एक दफ़ा बहुत साल पुरानी बात है, 20-22 साल पुरानी बात है, उसने कहा, कहता है कि तुझे पता है कि जब एक लड़की हमारे माशरे में, पर्टिकुलरली ट्राइबल माशरे में, स्कूल कॉलेज से के लिए बाहर निकलती है, कहीं जाती है, उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए वो अपने घर पे बात नहीं कर सकती। उसकी रीज़न क्या है? उसके भाइयों को आएगा गुस्सा। अब उसने कहा मैं तुझे ऑप्शन दे देता हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि उसके भाइयों को आएगा गुस्सा, वो उस बंदे को जाके मार देंगे, उस बंदे को जाके मार देंगे, एक लड़ाई हो जाएगी, कत्ल हो जाएगा, कत्ल के बाद सुलह होगी, सुलह में क्या होगा? लड़की दे दी जाएगी। दूसरा होगा इस लड़की की तालीम रुकवाओ, इसको घर बैठाओ। तीसरा होगा लड़की बदनाम हो रही है, इसकी पकड़ के शादी कर दो। चौथा होगा उस लड़की को पकड़ के कुटो और उसको कहो कि अब तेरी शादी कहीं नहीं हो सकती। उसने कहा यानी एक लड़की को प्रॉब्लम हो रही है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके बात कर सके। मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये माहौल था, अब बहुत सारे लोग इस बात पे भी मुझसे गुस्सा करेंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी एथनिक पोलराइजेशन थी कि बलूचिस्तान, अब मुझे नहीं पता, मैं तो 2005 से 7 में पढ़ा हूँ, वहाँ असूल था अगर आप पठान हैं तो आप सिर्फ पठान लड़की से अफेयर चला सकते हैं,
आपको अगर बलोच लड़की के साथ देख लिया तो फिर आपकी खैर नहीं। अगर आप बलोच हैं तो आप बलोच लड़की के साथ अफेयर चला सकते हैं। और हाफ एंड हाफ, अगर माँ पठान है और बाप बलोच है तो बंदा क्या करे? तो वो तो उनके माँ बाप को जाके कुटो। अगर आप तगड़े हैं फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप पंजाबी हैं फिर आपको किसी भी लड़की के साथ देख लिया तो आपकी खैर नहीं। ठीक है, वहाँ अक्सर ही होता था, वो पॉइंट एक जगह है जहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठी होकर बस में बैठ के जाया करती थी, तो वहाँ बहुत सारे लड़के जो थोड़े शोखे होते थे या जिन्होंने लड़कियाँ इम्प्रेस की होती थी उनको वहाँ चपेड़े पड़ रही होती थी। ठीक है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अपना थाना है। मैं खुद भी एक दफ़ा एक छोटे से मसले में गिरफ्तार हो समझ गए, हम समझ गए, आप पंजाबी हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको तो दोनों तरफ चप्पलें पड़ी होंगी। नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, तो खैर। आपके बैच में पंजाबी लड़की थी? मेरे बैच में भी पंजाबी लड़की थी, दूसरा मैं ऐसा लड़का नहीं था। अच्छा, तो लड़कों में मसला नहीं था, बलोच लड़का हो पठान लड़का हो। हाँ, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अपना थाना है। ठीक है, जहाँ पे एसपी बैठता है, एसएचओ बैठता है, पूरी पुलिस फोर्स है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी मौजूद है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी इंटेलिजेंसिया मौजूद है कि जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, फैकल्टी मेंबर्स में, ये बात अंडरस्टूड है, ये सबको पता है। उसके बावजूद लड़कियों के हॉस्टल में कैमरे लगते हैं। ओ भाई, लड़कियों के वॉशरूम्स में कैमरे लगते हैं, और वो वीसी ऑफिस के 3 बंदे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ से लड़कियों की 100 से ऊपर लड़कियों की वीडियोस निकली थी। वो लड़कियाँ पिछले कई अरसे, ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, वो लड़कियाँ ब्लैकमेल हो रही थी। फॉर हाउ लॉन्ग आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब मुझे ये बताएं, एफसी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, इंटेलिजेंस भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है, और कोट एंड कोट बलोच एंड पश्तून की मोरल पुलिसिंग भी मौजूद है। उसके बावजूद एक नेटवर्क चल पड़ता है। वो पूरा नेटवर्क है, 3 बंदे सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी को पता नहीं चला? 100 से ऊपर लड़कियां ब्लैकमेल हो रही थी, उनकी वीडियोस बन रही थी। उससे वीडियोस नहीं बन रही थी, बहुत कुछ और भी हो रहा था। उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अब फर्दर मैं इस पे ठीक है, जब मैंने रीच आउट करने की कोशिश की 1-2 लोगों के थ्रू कि मुझे कुछ लड़कियों से बात करनी है, तो मुझे जवाब ये मिला कि हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, ये बात जितनी दबी रहेगी वो लड़कियां जिंदा रहेंगी, तो इस इशू को डिस्क्लोज कर दिया जाए। और वो इशू हमेशा के लिए डिस्क्लोज हो गया। अब मुझे आता है गुस्सा उन सारे गैरतमंदों से जो मुझे ये अक्सर औकात ज्ञान दे रहे होते हैं ना, भाषण दे रहे होते हैं। भाई कहाँ है गैरत? निकाल के लाओ ना, फिर कल्प्रिट्स को निकाल के लाओ। वो सिर्फ 3 बंदे नहीं थे, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो 3 बंदे थे। उन्होंने ही जाके वही लड़कियों के वॉशरूम्स तक चले गए थे कैमरे लगाने। कैमरे किसी और ने लगाए होंगे। जब ये वीडियोस देख रहे थे, लड़कियों को यूज़ कर रहे थे, ये बात कोयटा जैसे उसमें और यूनिवर्सिटी में और वीसी ऑफिस के अंदर ये काम हो रहा था और ये छुपी हुई थी नहीं। पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी होगा, लेकिन यहाँ तो होता ही यही है कि जब आप किसी को भी गुनाह करते देखते हो, आप उसे रोकते नहीं, आप हिस्सा मांगते हो। ये हमारी सोसाइटी की जनरल आदत है। अब लोग कहेंगे ये भी गलत है, सबको पता है, तस्लीम कर लो। शीशा देखो, तुम्हें याद आ जाएंगे, तुम्हारे कई दोस्त तुम लोगों को नजर आ जाएंगे जो इसी तरीके की बात करते हैं कि जब आप उनसे कहते हैं यार मैं तेरी जगह पे डेट मार दूं, तो वो कहते हैं फिर मुझे भी दो हिस्सा। यही बातें चलती हैं ना बॉयज़ में। तो वो जो हिस्सेदार थे या होंगे, वो कहाँ गए? उन लड़कियों को जस्टिस दिलवाने के लिए आपने क्या किया? और इसमें जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि वो जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं वो बेसिकली ब्लैकमेल हुई। वो कोयटा की नहीं थी, वो छोटे एरियाज की थी। तो जो छोटे एरिया के लोग एजुकेशन के लिए अपनी बेटी को भेज रहे थे, उस पूरी बलूचिस्तान की एजुकेशन को आपने कितना बड़ा डेंट डाला है। ये कितने साल लगेंगे रफू करने में, ठीक करने में? इसका कोई हिसाब, इस पे कोई डिबेट क्यों? क्योंकि अब जाहिर है, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, उन लड़कियों की ज़िंदगी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़कियाँ सामने आएंगी
तो वो पूरी की पूरे ट्राइब की बेइज्जती हो जाएगी, पूरे के पूरे ख़ानदान की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने उन लोगों को आज़ाद छोड़ दिया है जो ये काम कर रहे थे। वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से निकल के फिर दूसरा स्कैंडल हमारे पास आया बहावलपुर यूनिवर्सिटी, ये मैंने फॉलो किया था, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। सर किसी यूनिवर्सिटी में घुस जाए आपको ये मिल जाएगा। तो फिर आप मुझे बता दें कि आपकी लड़की कहाँ प्रोटेक्ट है, कैसे प्रोटेक्ट है। वो बुरके में प्रोटेक्ट नहीं है, वो घर में प्रोटेक्ट नहीं है, डोमेस्टिकली फैमिली के अंदर बेतहाशा वाक़यात है कि आप अपनी औरत को बोलने नहीं देते। वो जिस दिन बोलेगी आपका सारा समाज, आपकी सारी अखलाकियात, आपकी सारी तारीख धड़म से गिर जाएगी। आप शीशा देखने के काबिल नहीं रहेंगे, आप बाहर किसी को फेस नहीं कर सकेंगे। ये जो मैं इस वक्त बड़ी शलवार पहन के फिर रहा हूँ और ऐसे चौड़ा होकर फिर रहा हूँ ना, फिर ये गैरत, ये मुझ, ये सब ख़त्म हो जाएगी। ये सारा भरम तो हमारी औरतों ने कायम रखा हुआ है ना। अब हमारी औरत सिर्फ इसलिए चुप है कि उसको पता है कि वो जिस दिन बोलेगी उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको इतना सा सेफ जोन मिल गया ना बात करने का, जो कि जिस औरत को मिलता है तो वो आके बात करती है, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं वेस्टर्न एजेंडे की औरत। ओ भाई, वेस्टर्न एजेंडा है तो घर जाके एक बार ना कुरान रख अपनी बीवी के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बेटी के सामने, उसको हाथ रख के पूछ ले, उसको बोल, बता तेरे साथ इस ख़ानदान में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क स्पेस पे कहीं हरेसमेंट तो नहीं हुई? बस तुझे पता चल जाएगा। लेकिन फिर तू करेगा क्या? तू जाएगा कहाँ? मार तो तू सबको सकता नहीं, मारेगा तो खुद भी मर जाएगा, खुद जेल जाएगा, औरतें फिर पीछे रुल जाएंगी। तो अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऐसे ही ठीक होगी भाई जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे एड्रेस करोगे, और वो प्रॉब्लम है मर्द में और मर्द की सोच में। ठीक है, वहाँ पे आके ओपनली डिबेट करो, पॉइंट आउट करो जो रवैये गलत हैं, उनको निकालो, उनको बार बार कभी रिलीजन का, कभी ट्राइबलिज्म का, कभी कल्चर का, कभी मशरकियत का शेल्टर दे के आप कल्परेट के साथी बन रहे हो। आप बेसिकली गुनाह आप करवा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारी सोसाइटी की तो मसला है। अब लोग डेली व्लॉगर्स बीवियाँ कोई पाकिस्तान का डेली व्लॉग किसी खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे से बदतर है? नहीं। कम से कम वो ड्रामे, कम से कम वो अपने डेली व्लॉग्स में चंडे नहीं करा रहे अपनी बीवियों को। कोई डेली व्लॉगर ये नहीं दिखा रहा होता कि वो रात को चंडे करा रहा है और फिर पूरी फैमिली आकर बोल रही है कि नहीं बेटा मियाँ है, प्यार करता है तुमसे। कोई डेली व्लॉग में आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये 2 टके की औरत है। अच्छा जी, 2 टके की औरत हो जाती है अगर अपने मियाँ को छोड़कर, तो खलील साहब आपकी भी शादियों की कहानियाँ खुली जा सकती हैं। अच्छा, मैं नहीं मतलब एक शख्स जो पूरे दुनिया को आके भाषण दे रहा होता है कि भाई ये औरत जो है ये तो इस तरह की होती है, हम फेमिनिज्म नहीं आने देंगे, फिर रात के 4 बजे बोलता है सेंड पिन और पहुंच जाता है। तो आप, अगर हम कहते हैं ये डेली व्लॉगर जरासीम हैं, इन्होंने कल्चर तबाह कर दिया, तो जो आदमी आपका थॉट लीडर है, जो आदमी आपके मीडिया पर चीज़ें कंट्रोल करके ड्रामे चलाता है, सबसे पॉपुलर होते हैं, उसकी सोच देख लें। आप जिन लोगों को अपने ऊपर लागू करते हैं, जो कभी इस तरह की बातें करते हैं कि मुख्तारा माई ने तो खुद करवाया था कनाडा का वीज़ा लेने के लिए, या कहते हैं कि भाई औरत पहनेगी तो मर्द रोबोट थोड़ी हैं जी, या कहेंगी कि ये उस औरतों की तरह नहीं है जो जलसों पे आती हैं, हमारी औरतें सही हैं, ये नाचती नहीं है जलसों पर। तो डेली व्लॉगिंग मसला है इस मुल्क में। जो आप लोगों के मसले हैं, जो आप लोगों की सोच है, जो आप लोगों के थॉट लीडर्स हैं, उनका हाल देखें। एग्जैक्टली। बात ये है कि जब आप ऊपर बैठ के, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप मेंबर पे, पार्लिमान पे, माइक पे, जब आप ऐसी जगहों पे बैठ के गलत रवैयों को इंडोर्स करोगे, तो सोसाइटी से तो फिर आप कोई एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते ना। मेरा मुद्दा ही सारे पाकिस्तान के जो लेजेंड्स बने हुए हैं उनसे ये है कि आपके आर्गुमेंट का लेवल आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। या आपने ये बनाया है ना यार, आपने ये चीज़ बनाया है। अब अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, बच्चियाँ चेकआउट कर रहे हैं और लोग उनको वीज़ास कैंसिल कर रहे हैं पाकिस्तानियों का। टर्की जो इतनी इज्जत करता था पाकिस्तानियों की, वो बोलना शुरू हो गया यार शर्म करो, हमारे यहाँ के आप ये नहीं कर सकते बाज़ारों में।
अब आप चले जाएं 5-10 साल पहले, कौन कौन लोग बाहर जा रहे थे? वकार ज़का, मोरू, क्या हो रहा था व्लॉग्स में? बच्ची चेक कर, बच्ची चेक, बच्ची चेक। तो जो 13-14 साल का बच्चा बैठा हुआ है वो यही सोचेगा ना कि यार मैं भी जिस दिन टर्की जाऊँगा मैं भी ना बाज़ार में बच्चियाँ चेक करूँगा। तो आप सिखा रहे हो ना, आप बता रहे हो। तो उसी तरह जिन लोगों ने 70 में 80 में टीवी पे जो काम किया है, थिएटर में जो काम किया है, उमर शरीफ बहुत फ़नी आदमी है, हम दोनों सारी ज़िंदगी लगा लें पूरा मोहल्ला तो भी जितना फ़नी नहीं होगा, लेकिन बीच में जो मैसेज डालते थे ना कि भाई मैंने गाय को बाज़ार ले गया, औरत को घर से बांध दिया, पूरे ड्रामे में माँ बहन सबकी हो रही है, सारी कॉमेडी हो रही है, एंड में ये जनाजा जो है ना, ये जनाजा है हमारी हया का, हमारी शर्म का, कहाँ रह गई शर्म हया? अबे तू कर क्या रहे काम यार। लेकिन वो एंड में आपने इस्लामिक टच भी देना है, मैसेज भी देना है, औरतों को जलील भी करना है, सारी की सारी कॉमेडी अगर वही मैसेजेस कर रही है तो सोसाइटी वही लेके जाती है, अपने घर में भी वही करती है। दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम विद द करंट डेली व्लॉगिंग मसला। अगेन क्रिंज है उनका कंटेंट, मुझे उस चीज़ से कोई मसला नहीं है, पर मैं उस पे आऊंगा तो मैं उनको बख्शूंगा भी नहीं अगर मैं कंटेंट के ऊपर आऊँ, ठीक है ना। बट दुनिया भर में क्रिंज, हमें भी एक सेल्फ हेट्रेड है ना, हम देख रहे हैं। अबे वो कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस देखा है? हमने देखा था वो। अगर हम कहें दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, सबसे एडवांस्ड है, अमेरिका ने कुत्तों की तरह कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस देख लिया। आप अमेरिका में जाके टीवी चला दें, पूरा दिन इतने टट्टी शोज़ आ रहे होते हैं, कभी कोई जाकर जंक का सामान ले रहा होता है, कभी कोई 700 पाउंड का होता है जो घर में फंस जाता है, वो ट्रक ला के निकालना होता है। सारे दुनिया के इतने घटिया शोज़ अमेरिकन टेलीविज़न पर आते हैं ना, ट्रैश कंटेंट। आपको डकी भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी लगेगा ये अमेरिकन कंटेंट देखकर। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन ट्रैश टीवी, एंड इट्स ऑल्सो फन टू वॉच बिकॉज यू वॉन्ट टू सी कलेश जो होता है ना, कलेश जिसको बोलते हैं, आपको देखने की जरूरत। कंटेंट पे हो सकती है बात, बट अदिल भाई वही रिगार्डलेस टट्टी कंटेंट है, मुझे भी टट्टी कंटेंट लगता है इन सब का, वो मसला नहीं है मेरा। मेरा मसला ये है कि भाई शाह इदरीस का भी टट्टी कंटेंट है, पर आज जब उसकी बीवी के बारे में इस तरह की बातें, हिजाब पहन के नाच रही है, ये देखो हिजाब पहन के नाच रही है, तो जो बच्चा आपको देख रहा है ना 11 साल का 12 साल का, वो स्कूल जाएगा, वो देखेगा उसकी दोस्त हिजाब पहनती है, वो बैडमिंटन खेल रही है, वो उसके साथ वही करेगा जो डकी ने फ्रॉगी के साथ, शाह इदरीस की बीवी के साथ किया था। वो उसको बोलेगा कि तू भी वही है जो लफ्ज़ इंटरनेट ने यूज़ किया शाह इदरीस की बीवी के लिए, कि तू ये काम कर रही है। एंड देन मोस्ट पीपल विल गो इवन अ स्टेप बियॉन्ड दैट। दैट्स माई प्रॉब्लम, नॉट कि द कंटेंट्स क्वालिटी इज शिट। ये जब पता है ये शाम का वाकया हुआ था ना, शाह इदरीस का, कौन सा अभी जो इसराइल गया? अच्छा नहीं सॉरी, नहीं दूसरा वाला फ्रॉगी का। तो उस वक्त हम मैंगोबाज में होते थे, तो मैंगोबाज का एक ऑफ स्क्रिप्ट चैनल भी था, तो हमने उस पर फ़ौरन से बैठ के एक वीडियो निकाली थी जिसपे एक ओपिनियन आ रही थी कि जी 2 यूट्यूबर्स लड़ पड़े हैं तो ऐसे है तो वैसे। तो उसमें वो डिवाइड हो गई थी, वो रहीम परदेसी जो है वो डकी की साइड पे चला गया था, रज़ा सम्मो भी डकी की, मतलब मेजरली लोग जो थे वो डकी की साइड पे थे, शाम को बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा था। तो उस वक्त हमने एक वीडियो बनाई थी उस चैनल के लिए, तो मैंने उसमें सिर्फ ये कहा था कि यार सारी बातें छोड़ें, एक वुमेन पब्लिक में क्लेम कर रही है कि उसे थप्पड़ लगा, ठीक है, अब ये बात करना कि वो लिपस्टिक लगा के बता रही है, ये बुलशिट बात है, ठीक है। थप्पड़ नहीं था, मुक्का। अबे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुक्का था, ये था। पहले उसकी बात सुन लो पूरी। इस वक्त उसकी मतलब मुझे एक प्रॉब्लम आई है ना, मुझे एक कंप्लेन हुई है, तो मेरी कंप्लेन सुन लो ना, ठीक है। मुझे पिछले दिनों मेरी एक दोस्त ने कहा, कहती है मुझे हैरत होती है पाकिस्तानी अवाम पे कि ये ड्रामा देखने वाली, जो ड्रामे में खातून आ रही होती है उसकी स्टोरी से इतना सिंपैथाइज कर रहे होते हैं, घर बैठी हुई औरत को समझा रहे होते हैं कि तू नहीं ठीक। यानी ड्रामे में अगर एक औरत के साथ कुछ हो रहा है जुल्म, तो आप कहते हो यार इसकी सास बड़ी कमीनी, ठीक है, और अपने घर में आप बहू को फिर वही भाषण दे रहे हो कि नहीं बेटे तू सब्र कर, तू समझ जा, तू सीख जा। तो ये एक एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है उसकी प्रॉब्लम सुन लो, सुनने के बाद फैसला कर लो। तुम कह रहे हो हम तुम्हें सुनाने नहीं देंगे, और उस पर इतनी गालियाँ पड़ी मुझे भी उस वक्त भी कि तुम लोग डकी और ये और वो और डकी भाई। एक तो ये जब भाई का लफ्ज़ लग जाता है ना साथ। सर हमारी जो एक म्यूचुअल दोस्त हैं वो आज तक जब लाइव करती हैं, होपफुली अब तक नहीं होता होगा, पर उन्होंने जितने साल मैंगोबाज पे लाइव किया, माँ बहन की गालियाँ। क्यों? क्योंकि
डकी ने कहीं बोल दिया था कि मैंगो बाज मेरे खिलाफ लिखते हैं, आप लोग जाकर अटैक करें। हाँ, हमें उस वक्त सारा मुझे याद है, ये तो डकी का एक पूरा क्राउड था जो आके हमें हेट करता था। बताओ, अब ये 12-13 साल के बच्चों को आप ये सिखा रहे हो कि आपने माजरत के साथ इनकी लाइफ पे जाके रंडी रंडी बोलना है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके बारे में एक राय दी है। दैट्स व्हाट मेक देम अ रंडी। सो हम डकी के कंटेंट और डकी के रवैये के ऊपर क्रिटिक करेंगे। मैं इस चीज़ पे मुझे कोई मसला नहीं है कि उसकी बीवी व्लॉग में आती है या उसकी माँ आती है या उसकी दादी आती है या उसकी बीवी ने दुपट्टा क्यों नहीं लिया, वट शर्ट क्यों पहनी हुई है। ये फ़र्क है। ये जो अवाम है ना, आप अपने आर्ग्यूमेंट के फ़र्क को समझे। आपको डकी का कंटेंट अगर गलत लगता है, एग्जैक्ट उस चीज़ को पॉइंट आउट करें जो आपको गलत लगती है। आपको उसका बीवी का व्लॉग में आना ही बुरा लगता है, नहीं। जो डकी ने 10 चीज़ें और की हैं, किसी ने डकी की बीवी के ऊपर कमेंट कर दिया, डकी ने उसकी माँ पे कमेंट कर दिया जाके जवाब में। इतना तो अब ठीक है ना यार। क्यों? अगर आप किसी की बीवी के बारे में घटिया बात कर रहे हो तो फिर आप भी सुनो। द मोमेंट आप माँ बहन बीवी वाला खाता खोल देते हो तो फिर दूसरा भी बोलेगा। हाँ, बट ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ऑडियंस के पास है हाँ, कि डकी की माँ बहन करते, डकी उसकी माँ बहन आगे से नहीं। क्यों भाई? फिर वो भी करेगा, जाहिर है। हाँ, जनरली मैं आप करो, चलो जी गलत बात है, आउट ऑफ नोवेयर। पर कोई आकर आपकी बीवी के बारे में, अदिल भाई जनरली हमने तो ना उसकी बीवी के बारे में बात की थी, ना उसकी फैमिली में उस वक्त उसकी बीवी थी भी नहीं। बट सोसाइटी में अगर सड़क पे आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, कोई आके, सड़क ही है ना सोशल मीडिया, कोई आके आपकी बीवी के बारे में बोलता है तो मुझे बोला तेरी, ऑब्वियसली यही होगा। तो इसमें मैं खुद यही करता। अगर मेरी कोई वंस आपने माँ बहन तक पहुँचे हो दूसरे पर्सन के पास भी आके, कि वो भी फिर आपकी फैमिली पे जाके व्लॉग बना कर आए। बट आई थिंक दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आई स्टिल डू बिलीव के क्या बात है, बस आप पब्लिक फिगर हो तो आपने सबकी गालियाँ खानी है। क्यों भाई? नहीं, गालियाँ नहीं खानी, ठीक है। बट आई स्टिल डू से कि क्योंकि डकी का ये एटीट्यूड बहुत नॉर्मल है। वो उसने सिर्फ इसलिए नहीं अगले को जाके जवाब दिया कि उसकी बीवी को गाली पड़ी थी। उसका एटीट्यूड, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, उसने फ्रॉगी के ख़िलाफ़ भी कंटेंट बना लिया और उसको जलील किया, उसके हिजाब पहन के डांस करने को मजाक बनाया। हम लोगों को, चूँकि हमने ये भी नहीं कहा था कि डकी गलत है, ये शाम इदरीस ठीक है। हमने सिर्फ ये कहा था कि यार कंप्लेन है ना, इस पर बात तो करने दो। तो आपने हमारी जो फीमेल को वर्कर्स थी उनकी ज़िंदगी अजाब की, ठीक है, वो डीएम आ रहे हैं और लाइव, और फिर हमारे पूरे चैनल के ऊपर एक ग्रुप फ़ोटो मुझे उस ज़माने में किसी ने भेजी, उसमें मैं था, मैंगोबाज के बाकी लोग थे, और वही सारा नीचे पूरी ट्विटर पे कैप्शन लिखी हुई कि ये फ़लाँ ग्रुप के हैं रिलीजियसली और इनकी फंडिंग आती है। वो एक तो हर कोई ना, सबसे आसान पाकिस्तान में क्या है, किसी को एक ग्रुप का लेबल कर दो और उस पर ना आपने डेथ का टारगेट बना दिया बस। और मैंने ऐसे तस्वीर देख रहा, मैंने कहा मैं तो जिस ग्रुप का हूँ मुझे तो वो भी नहीं मान रहे, मुझे किसी दूसरे ग्रुप में कैसे भेज रहे हो। आप कंटेंट पे कर भी नहीं रहे क्योंकि आप मैंगोबाज पे थे। मैंगोबाज किसी के कंटेंट को कैसे क्रिंज बोल सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना यार उसके आर्टिकल्स गंदे थे, वीडियोस ये तो ऐसी बात है। मैं वीडियो साइड पे था, हम अपने आप को साइड पे कर लेते। पुनीत सुपरस्टार जाके किसी को बोले कि यार टट्टी नहीं खानी चाहिए। हाँ, भाई तेरा कंटेंट ही है। हाँ, नहीं हमारी वीडियोस ठीक थी। वीडियोस में और यासिर बनाते थे वो ठीक थी। बाकी ऑफ कोर्स यस, उसमें बहुत सारा गन था। तो इस वक्त जो बच्चे हैं ना, इनसे मुझे यही एक डर लग रहा है कि वही गलती कर रहे हैं। कहने को तो लोग बात ये कर रहे हैं कि वी अपोलोजाइज टू शाम इदरीस, वी वर रॉन्ग, पर दोस्त आप कर वही रहे हो। उस टाइम आप शाम इदरीस की बीवी को गालियां दे रहे थे, आज आप डकी की बीवी को गाली दे रहे हो। हरकत आपकी एग्जैक्टली वही है, शख्स बदल गए हैं, सिर्फ पार्टी बदल गई, रवैया नहीं बदला। हाँ, अगर तो आपने ये सीखा है कि यार किसी के कहने पर किसी की माँ बहन बीवी को गाली देना, इंटरनेट पे साइबर बुली करना गलत था। अनसब्सक्राइब करना है करो, वो आपकी मर्जी है, आपने जिसको सब्सक्राइब करना है। उसकी फैमिली को गालियाँ देना, बुरा भला कहना, देखें वही बात है कि जो फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, ओ भाई कहाँ तक ले गए आप? जो ये तो अगर डकी की बीवी सुन रही है वो खुद परेशान है कि फातिमा जिन्ना से मिला दिया मुझे। मैं एक आज उनकी डिस्प्ले पिक्चर पे अगर फातिमा जिन्ना आ गई ना तो समझ जाना कि ये अदील भाई ने उनको। मैं सिर्फ उस चीज़ से बात कर रहा हूँ कि जो विमेन को एज ए
और अच्छा हमारी ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये एक एडिट करके डाल देना, एक बिल्कुल थंबनेल बनाकर कि अरूब इज लाइक द फातिमा जना ऑफ आवर टाइम्स। अदील अफजल, अदील अफजल ब्रैकेट परिजाद, के परिजाद के एक्टर ने डकी की बीवी को फातिमा जना से कंपेयर किया। मैं जनरली बात कर रहा था कि फातिमा जिना से लेके नुसरत भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो से मरियम नवाज से बुशरा बीबी, सिवाय औरत के करैक्टर के आपके पास दूसरा मुद्दा नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी सोसाइटी की कि हम ना पर्टिकुलरली ऐसी औरत को जो बाहर आके लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रही हो, उसको ना इस तरह का गाली वाली दे के या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको डरा देंगे। वो अगर लाखों लोगों को लीड कर रही है ना, वो इन सारे मराहिल से बहुत आगे गुजर चुकी होती है, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप और आपकी आर्ग्यूमेंट की उनके सामने औकात ही कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी दिल की तसल्ली है। ये बिल्कुल मुझे ना जब भी कोई, एंड मैंने इसीलिए कहा कि फातिमा जिन्ना, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम, बुशरा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की विमेन को टारगेट करना जो है ना, और उनके कैरेक्टर को टारगेट करना, वो पंजाबी स्टेज ड्रामे की एक जुगत थी कि हाँ, वो जुगत थी कि खैर वो भी बड़ी गंदी जुगत है, रहने देते हैं। तो खुद एंजॉय कर रहे हैं, बाकी बोलते तो बुरा लगता है, खुद सारी गंदी जुगतें नहीं। वो है ना कि वो कहता कोई नवी गड्डी लैके जा रहा हो ना, तो इहो जिहा बंदा कहता है हराम दी कमाई, या तेरी भैन ने लैके दी, ठीक है। अब ये स्टेज के ऊपर है, तो वो हराम की कमाई भी बहन, यानी जब आपकी ये वाले काम कर रहे हो तो हराम की कमाई, आपने किसी का कत्ल कुतल कर दिया, चोरी कर दी, फलाना कर दिया, तो वो हराम की कमाई नहीं। तो कैरेक्टर असैसिनेशन करना और विमेन की कैरेक्टर असैसिनेशन करके भी आपको ये लगता है कि आप बेसिकली उस मर्द को भी डाउन कर रहे हो, उस नज़रिए को भी डाउन कर रहे हो। जाहिर है वो बेचारे, आपको लगता है कि वो बैकफुट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रवैया भी विद डिकेड्स ज़ीरो चेंज हुआ है, ज़ीरो। अगर आप कहेंगे ना कि हमने अब सीख लिया है, नहीं, आपने नहीं सीखा। जिन्होंने बदतमीज़ी की है ना, सिर्फ उन्होंने सीखा। यार देखें, अगर तो वाकई लोगों को लगता है कि जो औरतें हैं सब गलत कर रही हैं, इनसे बुरा कोई नहीं, तुसी ना देखो, या तो आप दुनिया में कोई फिल्म ना देखें, अपना नेटफ्लिक्स अनसब्सक्राइब करें, अपना यूट्यूब बंद करें। सबसे मुझे हंसी आती है इंस्टाग्राम जो ये रील्स पे किसी और की औरत की रील पे जाकर लिखेंगे कि तू हराम है ये। भाई या तो तू फॉलो कर रहा है, या तो अगर तू नहीं फॉलो कर रहा तो तुम अपने एक्सप्लोर पेज पे गए हो, या तुमने वो रील्स वाला बटन दबाया है और स्क्रॉल किया, तो तुम जा रहे हो ना वहाँ पर। अगर तो तुम्हें लगता है ये सारा काम हराम है, अपना इंस्टाग्राम बनाओ, अपने दोस्तों को फॉलो करो, अपनी तस्वीरें डालो, उनको देखो, जो हराम पोस्ट करे उसको अनफॉलो कर दो। सारी रात रील्स देखकर, एक्सप्लोर पेज पे जाकर, सब कुछ देख धाक कर, ये वो नहीं होता कि सब करने के बाद जब फिर उस बंदा सोने जाए तो बोलता है यार गलत किया मैंने, आज ये नहीं करना चाहिए। ये फीलिंग एक और भी काम करने के बाद आती है। वही काम, उसी काम पे था मैं, आप लेट पहुंचे, मैं उसी की बात कर रहा था कि करने के बाद हमेशा आप रिग्रेट करते हो, कल से नहीं करूंगा, ये गलत काम था। ये वही फीलिंग है कि पूरी मूवी देखने के बाद बोल रहे हैं कि यार मियाँ खलीफा कम से कम तुम ये काम छोड़ दो। भाई तू है कहाँ, तू कहाँ है, क्या कर रहा है काम, अच्छा, और क्या बातें कर रहा है। मैं तो आपकी पॉडकास्ट पे एतराफ़ करूंगा कि मैं खुद ऐसे 1-2 अकाउंट्स देखता हूँ। अच्छा, मुझे लगा बोलते चलाता हूँ। नहीं, नॉट द मियाँ खलीफा, बट नॉर्मल लड़कियों के अकाउंट्स जिनके नीचे इतने को कमेंट्स होते हैं कि मैं बस वो कमेंट्स पढ़ने जाता हूँ, ठीक है। कि एक लड़की है, उसने लेट्स से अपनी थोड़ी सी बोल्ड तस्वीर लगाई है, तो मुझे लव से नफरत है, ठीक है, बोल्ड, थोड़ी सी बोल्ड, चले रिवीलिंग, हाँ जो भी कह लें, ठीक है। उसके नीचे जो कमेंट्स है ना, शुरू होते हैं गाली से, ठीक है। तुम कुत्ती हो, तुम फलानी हो, तुम ये हो, तुम दोज़ख में जाओगी, आई लव यू, मैरी मी, मेरे पास आ जाओ जानम, ये भी उतार दो, छुपाया क्यों, इतना भी क्यों छुपाया है, उफ। आप एक दफा पढ़ें तो सही, आप कहते हो तुम लोग मतलब करना क्या चाह रहे हो मेरी जान, आया देखे एंजॉय करो, आगे निकल जाओ ना। तुम्हें अच्छा लगा, तुम इसलिए देखने आए थे ना, एंजॉय करो, आगे चले जाओ। तुम ठरकी हो, तुमने ठरक
अपनी मिटाई है, बस आगे निकलो। ठरक मिटाने के बाद तुम उसको इखलाकियात का दर्स दे रहे हो या फिर तुम उसको शादी का पैगाम दे रहे हो या फिर कह रहे हो कि मेरे पास आ जा। मैं आपको मर्द की कैफियत समझाता हूँ दिल भाई। खरगोश तो कोई भी पाल सकता है, ठीक है। दिल चाहता है कि कोई शेर हमें देख के पिघल जाए। तो जो ये एक शौक है ना मर्दों का कि नहीं, जो बचपन से मदरसों में पढ़ी बुरके वाली हो वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम अलीज़े शाह पटाएं और वो मेरे घर में आके बुरका करे, वो मेरी खातिर वाह वाह, ये मेरे लिए हानिया आमिर पर्दा कर। अगेन उसको अगर कुछ करना है ना, हानिया आमिर को पर्दा करना है या किसी भी और लड़की को पर्दा करना है, तो मेरा ख्याल है वो उसका अपना जर्नी होना चाहिए ना। ये तो पाकिस्तान में मर्द औरतों को अपना तो कंसिडर, हाँ, मर्द ही कंट्रोल करेगा ना, ठीक है ना। वो उसका अगर अपना जर्नी होगा, सोच के होगा, इवॉल्व होके होगा, तो वो शायद उसकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। अगर वो आपके लिए होगा और कल को उसका आपसे दिल टूट गया या उसने आपको सीधा करने की कोशिश शुरू कर दी कि हुन तू भी सीधा हो या, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उसको तो ठीक कर दें और खुद खराब के खराब रह जाएं। नहीं सर, मैं सारे गुनाह करूँगा, पर अगर मैंने इंस्टाग्राम पे जाके किसी औरत को हिजाब ना करने पे माँ बहन की गालियाँ दे दी तो उस दिन का मेरा सवाब हो गया। मुझे उस दिन नमाज नहीं पढ़नी, मुझे उस दिन रोज़ा नहीं करना, मैं दुनिया का हर गलत काम करूँगा। उसको इंस्टाग्राम पे गालियाँ देने के बाद VPN भी ऑन करूँगा मैं। तो मेरे ऊपर कुछ पाबंदियाँ नहीं है, VPN तो मजबूरी है। मैंने बस यही करना है कि हमें लगता है ना कि बस वो जन्नत की एक टिकट मिल जाए, भले वो श्रीलंका के ग्राउंड में जाकर किसी को गाली देके कैसे मिल सकती है, भले वो गलत आदमी ही हो, पता नहीं यार। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना डिजिटल वर्ल्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, बी द रिलीजियस स्कॉलर, यूट्यूब ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सब थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ भाइयों बहनों, ठीक है। मतलब आपने ना अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपनी इंगेजमेंट के चक्कर में, या जो भी आपका मिशन है, पैसे हैं, लड़ा के ना आप सोसाइटी को उस जगह लेके जा रहे हो, ये काट डालेगी आपको, ठीक है। और वो इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, के साथ होगा ना यार, वो इफेक्ट हमें नज़र आ भी रहा है, अब जो डकी के साथ हो रहा है। सर आपने कल्चर क्रिएट किया ना। हाँ, तो सीखो, अभी भी ज़रूरत है। मुफ्ती तारिक मसूद के पीछे ब्लास्फेमी वाले आ गए थे, तो जब हम कल्चर बना रहे होते हैं, इसमें निशानियां हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना, ये वाली बात है। वापस आप 2 दिन कराची के आए हैं, वो कराची की चाय वाली बात है, निशानियां हैं ब्रो। नहीं, बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि देखें, खुदा ने आपसे कहा है कि भाई जो अकल रखते हैं, ठीक है, तो अकल किस चीज़ की बात है। अब हम लोग बड़े उस पर वो कह देते हैं ना कि जी हमें शौक़ है अपनी बात को वज़न में लाने के लिए हम अक्सर औकात रिलीजन का सहारा लेते हैं, हदीस कोट करते हैं और इस तरीके की चीज़। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, उसे जहाँ से मिलती है वो उठा लेता है, ठीक है। इल्म मोमिन की गुमशुदा, यानी ये उसी की चीज़ है इल्म। हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब आपने हदीस ही कोट करनी है ना अपनी बात में वज़न में लाने के लिए, तो मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि अगर वो उसकी गुमशुदा मिरास है और उसको जहाँ से मिलती है, तो मैं अगर इस हदीस पे ही सिर्फ बात करूँ ना कि गुमशुदा मिरास है, जहाँ से भी मिलती है उठा लेता है मोमिन, तो इसको एक्सप्लेन करें मुझे कोई यार। आप ये सिर्फ ये ना कहा करें कि जी हमारी तो इस्लाम ने 1400 साल पहले सारे मसले हल कर दिए थे और ये पैगाम दिया है और ऐसे। पहली तो बात है, मोमिन में मर्द और औरत दोनों आते हैं, ठीक हो क्या, मोमिन, ठीक है। दूसरी बात ये है, जब हम ये कहेंगे ना जहाँ से मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपको इल्म जहाँ से भी मिल रहा हो, फिर वो आपको किसी भी किताब से मिल रहा हो, फिर वो आपको किसी भी शख्स से, किसी भी मकतबा फ़िक्र से, किसी भी कौम से मिल रहा हो, वो आपकी मिरास है। इल्म की तरफ जाना है ना, आप इल्म की तरफ नहीं जाना चाह रहे, आप हदीस याद करके, कोट करके, अपनी बात को ऐसे थोड़ा वज़न दे के, अपना लेवल ऊपर करके अपनी ईगो बूस्ट कर रहे हो। अगर आप एक्चुअली में बैठ के अपने आप को डाइसेक्ट करें ना, बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है
कि वो इंटेलेक्चुअल भी हैं और उन्होंने साइकोलॉजी को भी समझा हुआ है और उन्होंने सोशियोलॉजी को भी समझा हुआ है। आप सिर्फ एक दफ़ा अपने रवैये को समझें कि आप कोई चीज़ क्यों कोट करते हैं, कोट करके एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है जी, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इससे क्या मुराद है? ट्रैवल, मुश्किलात, दूरी, स्ट्रगल, यही है ना। जब आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करने जाएंगे, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, इस पर हज़ार इंटरप्रिटेशंस आ जाएंगी। हमारे टीचर कहा करते थे कि भाई चीन जाने का मतलब तो ये होगा कि आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यानी एक लैंग्वेज में रह के आप काम नहीं कर सकते, आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दूसरा कल्चर सीखना पड़ेगा, उनकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मेरा बड़ा फेवरेट है अल-बिरूनी। मैं उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट समझता हूँ ऑफ एवर। अब हमने उसको मुसलमान साइंसदानों के ना खाते में डाला हुआ है कि ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। वो मुसलमान बादशाहों से डरता फिर रहा था, छुपता फिर रहा था। उसकी आप लाइफ पढ़े ना तो वो कहते हैं कि वो ना जब छोटा था तो उसके इलाके में कुछ यहूदी आ गए, तो वो ना मुख्तलिफ बचपन में ही वेजिटेबल्स और इस तरीके की चीज़ें लेके उनके पास जाता था और उनसे कहता था कि मुझे इनकी डिटेल्स बताओ। उसने इल्म हासिल शुरू किया कहाँ से? रिलीजन का इल्म उसको था ऑलरेडी, कल्चरली सेंट्रल एशियन पर्शियन नॉलेज उसके पास था। उसने यहूदियों से भी इल्म हासिल किया। उसके बाद वो ट्रैवल करते करते इंडिया पहुंचा। जब वो इंडिया पहुंचा तो उसने ब्राह्मणों से बात करनी शुरू की। ब्राह्मण जो थे ना वो नॉलेज शेयर नहीं करते थे, वो कास्ट सिस्टम कह लें, अपने आप को सेल्फ उस मकाम पे रखते थे कि नहीं जी किसी और का तो हक ही नहीं है कि वो वेदास को पढ़ सके या ज्ञान दे सके, ये सिर्फ हमारा ही हक है। तो ब्राह्मण ने उसके साथ नॉलेज शेयर नहीं किया। तो अल-बिरूनी ने, अब ये बुक्स में लिखा हुआ है, अल-बिरूनी ने अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे नहीं बताते ना बताओ, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या आता है। वहाँ से उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। फिर ब्राह्मण्स ने उसको जो नॉलेज दिया, वहाँ से अल-बिरूनी बना। जब आप कहते हैं ना कि अल-बिरूनी ने आके वो दुनिया का क्या है वो सरकमफेरेंस निकाल दिया, डायामीटर निकाल दिया, यहाँ ये हमारी जगह है पिंडी के पास ही, तो बुखारा में क्यों नहीं किया? यहाँ आके किया क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, स्टार्स की, एस्ट्रोनॉमी की, नजूम की, नॉलेज की। अरब की भी है, अरब की भी है, ऑफ कोर्स अरब की भी है, पर्शियन की भी है। मैं ये नहीं कह रहा। होता क्या है कि हर लैंग्वेज में एक सर्टन नॉलेज है ना। जैसे नंबर्स जब अरबी में कन्वर्ट हुए तो मैथ्स ने तरक्की कर ली, तो इसी तरीके से जो लोग यहाँ आए और यहाँ की बुक्स को ट्रांसलेट किया तो बहुत सारा नॉलेज वहाँ गया। अब अल-बिरूनी ने जो ब्राह्मण से सीखा तो ब्राह्मण्स ने उसको टाइटल दिया विद्या सागर, इल्म का समंदर है ये शख्स। यही आज उसका टाइटल है, संस्कृति टाइटल है उसका, विद्या सागर उसको कहते हैं। उसने तो अपने आप को बाउंड नहीं किया। फिर वो, अगर वो इतना बड़ा आपका मुस्लिम साइंटिस्ट था, रुक जाना चाहिए था ना उसे कहना चाहिए था नहीं मैं सिर्फ अपने ही, मैं इब्न सीना से ही सीखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी और के पास। नहीं, उसको जहाँ से नॉलेज मिला उसने हासिल किया और उस नॉलेज को उसने जब आगे एक्सप्लेन किया है तो उससे ह्यूमैनिटी ने तरक्की की है ना। अब आप क्रेडिट लेने आ जाते हैं। क्रेडिट भी आप क्या ले रहे हैं कि, और ये बड़ा रीसेंट टाइम्स में हुआ है कि आपने अपनी बुक्स में, लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि एक पूरी आप वो हीरोज़ वगैरह की सीरीज़ कर रहे हैं, तो आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहिए कि जिनको आपने मुस्लिम साइंटिस्ट की कैटेगरी में डाला हुआ है, उनके साथ हमने किया क्या क्या है। किसी को आपने उसकी किताबें सर पे मार मार के कत्ल कर दिया, किसी को आपने बांध दिया, किसी को आपने घसीटा, किसी को आपने जिंदान में डाला, किसी को कत्ल किया, किसी को जला वतन किया। उस वक्त भी यही रवैया था मेरे भाई। इब्न सीना का भी अमेरिका में जो डिसेंडेंट है वो जॉन क्रिश्चियन है, जॉन सीन। अबे यार तुम मुझे पहले एक दो लोगों ने कहा था शहजाद के साथ सीरियस बात न किया करो, वो तुम्हारी सारी सीरियस बात करना। जॉन
सही बात। सर लोग हमने महफिल भी सजानी है, 10 मिनट में लोग आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो कोई कराची में टाइम नहीं आता, लेकिन हमने जो टाइम दिया है वो 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। ठीक है। सिंस आपने हीरोज एंड विलन्स मेरी डिस्कस की, किसी ने पूछा आई लव हैड डिस्कशन ऑन योर हीरोज एंड विलन सीरीज विद हिम। आपने देखी, आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सजेस्ट क्या आप कह रहे हैं बैरूनी पे भी होनी चाहिए क्या एपिसोड? अलबेरूनी पे बिल्कुल, अलबेरूनी नहीं, सारे मुस्लिम साइंटिस्ट पे होनी चाहिए। उसमें आप ये ज़रूर डिफाइन करें कि आपने ना एट अ टाइम 2 बंदों को हीरो रखा हुआ है अपनी किताबों में, करिकुलम में। उस बादशाह को भी हीरो रखा हुआ है जिसने उस साइंटिस्ट को मारा है, तो वो डिफाइन कर लें कि हीरो कौन था। ये अभी मैंने पिछले एपिसोड में बोला ना कि भाई फातिमा जना भी आपकी माँ है और उस माँ को गाली देने वाला भी आपका हीरो है, तो ये नहीं हो सकता ना, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। प्लस मुझे पिछले दिनों ना किसी ने, आई विश कि मैं वो एग्जैक्ट डाटा के साथ शेयर कर सकता आपके साथ, बट आप इस पर रिसर्च कर सकते। ये खान साहब के दौर में जो सिंगल करिकुलम बना ना, तो मुझे किसी ने कहा था 8वीं की जो किताब है ना सिंगल करिकुलम की, उसमें एक चैप्टर है जिसमें लिखने वाले ने ये लिखा है कि जब उसने मुसलमानों की तरक्की बताई है, तो उसने कहा मुसलमानों ने इसलिए तरक्की की क्योंकि वहाँ सिंगल करिकुलम नहीं था। सिंगल करिकुलम की किताब में लिखा हुआ है। मैं तो खुद अब सिंगल करिकुलम लिख सकता हूँ, जितने साल मुझे हो चुके हैं। बाय द वे हम क्लैरिफाई करते हैं, जब हम कह रहे हैं फातिमा जना को गाली दी, हम असली फातिमा जना की बात कर रहे हैं, हम अरूब की बात नहीं कर रहे हैं जो डकी की बीवी है, जो आज की माशाल्लाह। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, मैं इसके समय तो मैं अच्छी वाली पॉडकास्ट करने आया हूँ तो मैं भी मिलता हूँ। ये इस पॉडकास्ट के ना हम टैगलाइन यही लिखेंगे, अरूब इज़ लाइक द फातिमा जना ऑफ आवर टाइम्स, दिस टाइम रिवर्स द रोल, अदील शुड डू द एंकर एंड शहजाद। यस, आपका कोई मेरे लिए सवाल है? इसीलिए हम नहीं करते। हाँ नहीं, मेरे नहीं सवाल। आई एम अ फिक्शनल राइटर येट टू बी पब्लिश्ड, मेरा एक ड्राफ्ट है, मैंने नहीं किया। भाई लिबर्टी बुक्स पे आप भेज दें, आप अपना एक सैम्पल राइटिंग, एक बुक प्रपोजल कहीं भी सर्च करें दुनिया में कैसे आता है, दे विल रीड एवरीथिंग। थॉट्स ऑन वे टू सेटल एज अ पाकिस्तानी इन एनी कंट्री अब्रॉड। अबे जहाँ मिल रहा है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, हालात खराब है। थाईलैंड तक ने आपको मना कर दिया है, बेहतर है आप इस मुल्क में ही रहें। थाईलैंड में बस ये मसला है कि आपको चेक करना पड़ता है भाईजान, उसके अलावा तो आपको आने ही नहीं दे रहे। उस मुल्क ने आपको आने नहीं दिया जिसने सारी दुनिया के लिए अपना मुल्क खोला हुआ है, वो टूरिज्म पे चल रहा है, उसने भी कहा ये तू रहा। आप थोड़े पैसे ज़्यादा देखो वो आने देगा। नहीं, मैं तो समझाऊंगा कि पाकिस्तान में रहें। नहीं, थाईलैंड में तो ये भी फ़ायदा है ना कि आगे का रास्ता बंद हो तो पीछे का रास्ता खुल। अबे यार बस करते, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के लिए काम करें। हम सारे बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे लोगों ने यहीं रहना है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद जेन जी। ओह हॉरिबल। नहीं, जेन जी इज़ गुड, जेन जी इज़ गुड। आप कवर कर रहे हैं आप। नहीं, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये भी चूँकि हमने ना एक वो टाइटल लगा दिया है, ओ जेन जी की रिटेंशन नहीं है, ओ जेन जी का ये मसला, ऐसा नहीं है भाई। हम भी अपने दौर के जेन जी थे, ठीक है। मैं बातें करते हैं ना, तू क्या कर रहा था 16 साल? हम यही हरकतें कर रहे थे। हम जो गाने सुना करते थे, हमारे बड़े उस वक्त हमें कहा करते थे कि तुम अबे ये सुन रहे हो, ठीक है। तो वो पहुंच जाएंगे ना, उनका भी एक जर्नी है, उनको जर्नी करने दो। बी पॉजिटिव एंड टॉक अबाउट थिंग्स यू आर श्योर अबाउट। क्या कुछ है आपका जो आपको पॉजिटिव कर रहा है पाकिस्तान के बारे में? यार बहुत कुछ है। क्या है? मैं तो अपनी जिंदगी को देखता हूँ, मैं ही ठीक हो रहा हूँ। हाँ। तो आप गए उधर फार्मेसी गए? किधर? ठीक कैसे हो रहे हैं फिर? नहीं, फार्मेसी से तो दूर रह के ठीक हो रहा हूँ। अच्छा, हकीम वाला काम। हाँ। कैसे? आप वो हकीम देखा, वो जो दाढ़ी वाले हैं, वही ना फार्मेसी, जुल्फिकार फार्मेसी। नहीं, जुल्फिकार नहीं, जो पाकिस्तानी आ चुका है। पाकिस्तानी तो वो हकीम है ना जिसने आमिर लियाकत की एक्स से शादी की है, वो भी तो यही काम करता है। वो तो फजूल है, लोहा पहाड़। वो नहीं, लोहा पहाड़ नाम है उसका। लोहा पहाड़ नाम है उसका। यार क्या सॉलिड नाम रखा है। तो मतलब ये होता है जब सिमेट्री होती है काम में और नाम में। इन लोगों लोहा पहाड़ नहीं, मैं कहूँ इन लोगों ने ना, ये भी कॉलोनियल वो है, लोहा पहाड़। नहीं, हिकमत को बदनाम करके सिर्फ सेक्स तक महदूद कर दिया है। बेसिकली हिकमत की तरफ आए। आप जो हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ना, मर्द में असल में मसला है। जो मसला पाकिस्तान को लगता है मर्द में, वो नहीं है। वो मसला नहीं है, वो मसला यहाँ ज़्यादा मसला है। इनफैक्ट ये हिकमत की दुकानें तो बंद करो, ये बहुत ये वाले बंद करो। और अच्छा, ये जो ऐसे बातें करते हैं कि भाई खुदा ने हमें ऐसा बनाया है वैसा बनाया है, तो एक उम्र के बाद किसी वजह से चीज़ें पुरजे वुरजे नहीं चलते ना,
तो क्यों बेचारी सलाजीत का तेल, क्यों उस छिपकली को आप लोग अजियत दे रहे हो? रिटायर कर जाओ। हाँ नहीं रिटायर कर जाओ। नहीं वो भी नहीं करना। क्यों भाई हमारे मुल्क में हर जगह जो है वहाँ वायलेंस है, चीज़ें सेफ नहीं हैं। हाउ कैन द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन और ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी होगी सर, जो मुल्क को नहीं समझ में आया इतने साल, हम कैसे समझें? मतलब ये कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं है कि मैं कहूँ कि आज जाके ये कर लें और शाम तक ठीक हो जाएगा सारा कुछ, ऐसे नहीं है। मुझे पिछले दिनों इनकी बात से याद आ गया, कोई घेर लिया सुर्खों ने, हाँ अलहमरा में। तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे ऊपर ही कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंड अप गर्ल में मैंने कुछ थोड़ी बहुत कॉमेडी की थी मार्क्सिस्ट के ऊपर। तो अब बजाय इसके कि आप जागीरदारों के ऊपर वो करें, साम्राज्य को तनकीद करें, आप मार्क्सिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, लेफ्ट का कर रहे हैं, ये तो मैंने उनको काफ़ी देर समझाया। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको हमारी आइडियोलॉजी भी पता है। तो मैंने ना उनसे बात की, मैंने कहा मैं तो आपकी माजरत के साथ आइडियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन से ही इख्तलाफ करता हूँ। आपको आगे जवाब देना था, अभी किससे पूछ रहा है? अभी दाढ़ी सफ़ेद कर दी ना तो पूजा करने लगेगा कि कार्ल मार्क्स आ गया, तो मुझसे बात कर। ठीक है, तो पंजाब का कार्ल मार्क्स कहते हैं मुझे। नहीं कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा आदमी। तो हमारा जो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने उनसे भी कहा था, वो है इनसे छीन लो। ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। पावर छीन के आगे किसको देनी है ये भी एक्सप्लेन करें। आप छीनने पे बिलीव करते हैं, आप बांटने पे बिलीव नहीं करते। इसको हटा के मैं बैठ जाऊं और मैं ये सारे रिसोर्सेज पे, मैं सारी पावर पे काबिज हो जाऊं, ये किसी सोल्यूशन का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हिकमत का भी यही मसला है कि वो दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाई खा के करना क्या है भाई, ये पहले सोचो ना। व्हाट बुक्स वुड यू रेकमेंड? कुछ ना पढ़ें आप। वैसे मेरा ये सोल्यूशन है कि जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है ना, कि मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में इतने सारे लोग हैं जिनको लगता है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो वो जब ऑनेस्टली किताबें पढ़ेंगे और जानेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनको कितनी चीज़ों के बारे में कितना कम पता है। Exactly. उससे एक ह्यूमिलिटी आती है, उससे फिर आप ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अगर आप ज़िंदगी भर इस तरह गुजार देंगे, अभी मैंने एक लाइव भी किया था, एक शख्स है वो एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही तरह की एजुकेशन ले रहे हैं और एक ही हिस्टोरियन को लेकर चल रहे हैं, तो उनके पास वो एक वेरीड पर्सपेक्टिव नहीं है। उन्होंने उसी किताब को एक सच मान लिया है, उसी एक हिस्टोरियन को। द मोर यू रीड, यू डोंट हैव टू अग्री, द मोर यू रीड द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। सुकरात सबसे अक्लमंद इसलिए था क्योंकि उसको यही समझ में आ गई थी कि साढ़े पल्ले कुछ हैगा नहीं। The only thing I know is that I know nothing. हाँ, तो उन्होंने बोला इसलिए तो तू अक्लमंद है क्योंकि बाकी सबको भी कुछ नहीं पता, पर इनको ये भी नहीं पता कि इनको कुछ नहीं पता। तो सबको ये पता हो चल जाए ना पाकिस्तान में कि हमें हाँ, पल्ले वल्ले कुछ नहीं, थोड़ा सा हम्बल हो जाए। हाँ, वो ह्यूमिलिटी चाहिए हमें। वुड यू कंसिडर को राइटिंग अ कॉमेडी प्ले विथ यू? सॉरी, मेरे साथ आप कॉमेडी प्ले लिखना कंसिडर करेंगे? आपके साथ? जी जी नहीं। क्यों? आप गंदी बातें करते हैं। आपने अपनी बातें सुनी है, अभी मैं कैमरा ऑफ करूँगा। मैं ऑफ कैमरा करता हूँ, आप स्टेज पे करते। मैंने पिछले दिनों की है, मुझे उन्होंने स्टेज से उतार दिया। तो जाहिर बात है आपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर थाईलैंड का रास्ता बयान कर दिया। मैंने उनसे पूछा था। आपने बच्चों से पूछा एडमिन के सामने, आपने फिर चोर दरवाजे का जिक्र कर दिया। आपको भी पता होना चाहिए कौन से रास्ते एंट्री, कौन से रास्ते नो एंट्री है। लुगत में मौजूद है भाई, डिक्शनरी की चीज़ बता रहा था। लुगत में तो सब कुछ मौजूद है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो अच्छा चलें पूरी एनाटमी स्टैंड अप में एक्सप्लोर की जाए। ठीक है, फिर मैं वैसे मैंने जो ओलो पे किया था उसमें आपने मैंने गुफ्तगू थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था। थोड़ी आपने, थोड़े लोग आपके कोवर्कर्स भी परेशान हो गए थे कि हम अदील भाई को तो शरीफ आदमी समझते थे। You will have interesting questions for sure, but if you could ask him about his journey from Quetta to Lahore to Karachi in a drama industry in Samina Pirzada style. कभी रास्ते में किसी दरख्त से गिरे हैं? I am such a good climber. अल्लाह का शुक्र है मुझे ये बोला, अगर तो आपने समीना पीरज़ादा के शो में जाके ये जवाब दिया होता ना, इसलिए नहीं बुलाते वो आपने। नहीं तो मैं क्या बोलूं, मैं दरख्त से गिरा ही नहीं कभी। मैं तो अपने आप को कहता था कि मैं बिल्ली हूँ। Why was the main lead Zara in Stand Up Girl not funny, जबकि अंदरून लाहौर वर way more funny? एक तो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा वो था, दूसरा उस यार ये फिर फटा हो जाएगा। हर एक्टर की अपनी एक कंसीव करने की वो चीज़ होती है। तो एज राइटर मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि स्टैंड अप गर्ल पे हमें बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसिज्म दिया था कि जी बाकी सारा ड्रामा फ़नी है, स्टैंड अप के पीसेस जो है ना वो बहुत बुरे लिखे हुए थे।
और आपको याद होगा उस दरम्यान में मैंने आपसे और बहुत सारे और लोगों को भी कंसल्ट किया था। मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, ऐसा नहीं मुझे गालियां नहीं, मुझे सब ने ये कहा था कि भाई स्टैंड अप तो एक परफॉर्मेंस है, उसमें तो लोग पॉज से हंसाते हैं, लोग जुमला रोक के उसके ऊपर अपने एक्सप्रेशन से हंसाते हैं, सर्टेन चीज़ें होती हैं। तो वो अगर कागज़ पे लिखा होगा वो शायद आपको उतना फ़नी नहीं लगेगा। मतलब जाकिर खान की अगर आप उठा लेंगे सारी स्टोरी और ऐसे पढ़नी शुरू कर देंगे तो शायद आपको इतनी फ़नी नहीं लगेगी, बट द वे ही डिलीवर्स, उससे वो चीज़ फ़नी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे पीसेस वो इतने बुरे नहीं थे। वो हर एक्टर का अपना एक अंदाज होता है कंसीव करने का। परफॉर्म मैं, अगर आपने वो इंडियन मूवी देखी है मैं हो गए हम कहाँ, ही कांट, इट्स नॉट कि भाई वो लिखा हुआ अच्छा बुरा। एक एक्टर जब स्टैंड अप करने की एक्टिंग कर रहा वो हो एक्टिंग है ना, वो खत्म, वो चीज़ वहीं खत्म हो गई। एक और चीज़ भी है कि जो बहुत सारी चीज़ें देखी गई ना, देखें स्टैंड अप होता है लाइव, उसमें ऐसे लाफ्टर फेक नहीं यूज़ किया जा सकता। तो फेक लाफ्टर से वो चीज़ ऑलरेडी फेक लगती है, तो वो आपको कभी स्टैंड अप की वाइब नहीं आ सकती। प्लस आई थिंक स्टाइल भी ना पाकिस्तान में स्टैंड अप लोगों को समझ नहीं आता। जब कभी मैं भी कोई कहानी, ये ठंडी जोखत थी, मतलब ये जोखत नहीं थी। हाँ, ये जुगत भी नहीं थी ना बेसिकली, ठीक है, ऊपर नीचे का ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी मैं जब परफॉर्म कर रहा था पहली दफ़ा ही कोशिश की और उतर गया, तो अकबर चौधरी था मेरे साथ दूसरा, और मैं स्टेज से ये कह के उतरा था, मैंने कहा कि मैंने तो कर दिया जो करना था, अब अकबर आपको हंसाएगा। और अकबर ने 20-25 मिनट जितनी देर परफॉर्म किया उसमें एक सिंगल सेकंड भी विदाउट लाफ्टर नहीं रहा। क्राउड वाज लविंग एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर मैं अभी उसकी बातें एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, आप बोलेंगे इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, नहीं, ठीक है, बट वो एक जब उस टाइम पे एक मूड बना होता है तो आपको उसकी हर बात अच्छी लग रही थी, वो मजा आ रहा था। एंड जब तक आपने स्टैंड अप लाइव नहीं देखा आपको उसका आइडिया नहीं हो सकता, जज कर सकते। रील्स पर वो चीज ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। इट वाज रियली अमेजिंग। तो जो लोग पाकिस्तानी स्टैंड अप को बुरा भला कहते हैं, आप कितने शोज पे गए हैं? आप जाके देखें एक दफा ना, आप जरा जाकर देखो तो फिर आपको पता चलेगा कि बिल्कुल यार इस चीज का मैं अकबर सीनियर कॉमिक्स की बात भी नहीं कर रहा, जो नए लोग भी आ रहे हैं यार, वो भी इतने फनी हैं। आप किसी भी ओपन माइक पे चले जाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। व्हेन विल रीजनल लैंग्वेजेस गेट नेशनल लैंग्वेज स्टेटस इन पाकिस्तान? नेवर। आई थिंक स्टेटस तो हमें क्यों लगता है कि हर चीज़ को स्टेटस दिलाएंगे तो कुछ होगा? स्टेटस ज़रूरी नहीं है, बोलना शुरू करो ना मेरी जान। टिप्स फॉर ग्रोइंग थिक बियर्ड, जुल्फिकार फार्मेसी। नहीं, क्या किस तरह आप? यार जेनेटिक होता है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान के वजूद में पंजाबी ज़बान कभी स्कूल में आ सकती है? बिल्कुल, मरियम नवाज़ ने बोला है वो करेंगी। नहीं, अब मैं वैसे इस पे एक थोड़ी सी बड़ी लंबी मैंने आपके साथ एक डिबेट करनी थी, वो सिंध के हवाले से भी, क्योंकि वो फिर किसी और दिन करेंगे। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कहना ना कि बस करिकुलम में पंजाबी लैंग्वेज को ले आए, अच्छा स्टेप होगा, बहुत अच्छा स्टेप होगा, लेकिन यार आपको ये क्यों, देखें सिंध में मैंने देखा है टीचर स्टूडेंट के साथ फिजिक्स भी सिंधी में पढ़ रहा है, वो उसको पढ़ा रहा है ना ग्रेविटी सिंधी में। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक पंजाबी की किताब आ जाएगी तो आप पंजाबी हो जाएंगे। आपको इस बैरियर से निकलना होगा कि ये मैं अगर बोलूँगा तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। भाई पठान बोल रहा है, पर्शियन बोल रहा है, अरबिक बोल रहा है, आप अपनी पहले ज़बान बोलना शुरू करें। वो कोर्स की किताब में आए, जब कोर्स की किताब में नहीं थी। जो गांव के लोग हैं वो आज तक पंजाबी में बात करते हैं, पंचायतें चलाते हैं, फैसले करते हैं, पूरा एग्रीगेरियन जो नॉलेज है वो पंजाबी में, वो कहीं लिखा हुआ है। देखें, अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, पर इट्स अ गुड स्टेप। जिस तरह आपने भी बोला, डेफिनेटली अ गुड स्टेप। अब देखें, दिलजीत एक कॉन्सर्ट करता है, हो सकता है साउथ दिल्ली के जो यहाँ लोग हैं, ओ माय गॉड दिलजीत सेड ललकारा, अब वो जाकर देखें अभी ललकारा तो बड़ी अच्छी, तो आपको जो एक अंदर हकारत पैदा कर दी है ना कि पंजाबी लैंग्वेज या सिंधी लैंग्वेज तो जाहिलो पिंडुओं की लैंग्वेज है, उससे बाहर वो जब स्कूल में आएगी, जब आप पढ़ोगे, हो सकता है क्लास में 30 बच्चे ना हो, 30 में से 15 बुल्ले शाह सुने, बोले भैया तो बड़ी कमाल चीज़ है, हमें तो लगता था पंजाबी तो सिर्फ पेंडू ने। और दूसरा तो ज़रूरी नहीं आप फिजिक्स भी पंजाबी में पढ़ना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट you might develop a respect for the culture that now, at least in the urban centers across Pakistan, is seen as alien. You'd rather learn French in school than Sindhi. कराची में आप देख लें, लोग गालियाँ देते कि सिंधी पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ, हम यूनिवर्सिटी में थे, मैं जब मास्टर्स कर रहा था बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक सब्जेक्ट था बिजनेस मैथ्स।
तो वो मैं पढ़ाया करता था सबको, मेरा मैथ्स अच्छा था। तो वो मेरा एक दोस्त था, वो बार बार ना गलती करा था, पंजाबी दोस्त, वो बार बार ना गलती कर देता था। तो मैं उसको कहता था यार ये देख ना, ये माइनस माइनस आया, ये यहाँ पे प्लस हो गया। तो वो ना मुझे कहता है ये कोई मैथ्स के असूल हैं, जहाँ दिल करता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जहाँ तुम लोग ब्रैकेट लगा लेते हो तो फिर कहते हो नहीं अब ये माइनस ही है। तो साथ हमारा एक और बलोच दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा इधर मैं तुझे समझाता हूँ। उसने कहा राजा बात सुन, दोस्त का दोस्त, उसने कहा दोस्त, उसने कहा दोस्त का दुश्मन, उसने कहा दुश्मन, उसने कहा दुश्मन का दुश्मन, उसने कहा दोस्त, उसने कहा अब दोबारा प्लस माइनस को देख। तो मैं सिंधी में फिजिक्स बेहतर समझ जाऊंगा अगर मेरी लैंग्वेज सिंधी है, अगर मेरी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। सो जब आप उसको डेली लाइफ का हिस्सा बनाओगे, डेली एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो हम जिस तरीके से हमें बात समझ आती है वो अंदर उतरेगी। 8 बज चुके हैं बट सवाल बहुत ज़्यादा थे, लेट मी जस्ट रन थ्रू देम। हाउ पंजाबी लैंग्वेज डाइंग इन पाकिस्तान, ये भी 1 घंटे का वो है। शुड पाकिस्तान बी नेम्ड एज वेस्टर्न इंडिया कीपिंग द हिस्ट्री एंड जोग्राफी? अपेरेंटली राइट विंग इंडियंस प्रेफर द नेम भारत ओवर इंडिया। वैसे ये अच्छी डील है, अगर इंडिया को भारत चाहिए, इंडिया ने तो हाँ वो इंडिया अपना इंग्लिश का नेम छोड़े, हटाए। हाँ तो इंडस है ना हमारे पास, तो है ही हमारा। इंडस भी एक अच्छा नाम था मुल्क के लिए। हम देखें पिछले दिनों मुझे किसी ने इसी तरीके से बात की, उसने कहा कि ओ पंजाब तो फारसी का लफ्ज़ है। मैंने कहा जानी पंजाब का क्या मतलब है? पंज आप, 5 दरिया, ये सिंपल ट्रांसलेशन है। उससे पहले इसका नाम सप्ता सिंधु था, 7 दरिया। तो 7 दरिया मुगलों तक आते आते 5 हो गए थे, तो उन्होंने उसको फारसी लैंग्वेज आ गई तो उन्होंने उसको पंजाब कर दिया। ठीक है, वो एक सिंपल ट्रांसलेशन है। तो इनको तो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद तो तिनाब कर देना था ना, बेसिकली तो यस तिनाब के। तो हमारा तो ये जो सिंध का जो वर्ड है, ये जो सिंध का नाम है, ये जो आपने अभी इतने छोटे से सिंध पे मखसूस किया हुआ है, ये उस इंडस सिविलाइजेशन का डेल्टा है सिर्फ जी। इतना सा, ये सिंध नहीं है। सिंध तो हमारे लिए जहाँ से सिंध शुरू होता है वहाँ से सिंध है। और हमने बोला सिंध का नाम ही मिटा दो इस मुल्क से। अगर शहजाद और मुजम्मिल रोहित और विराट हैं, शहजाद और उज़ैर वसीम और वक़ार हैं, तो शहजाद और अदील क्या हैं? मैं आजकल साजिद खान हूँ। हाँ तो फिर मैं नुमान अली बन जाऊँ। नुमान आप बुढ़ा, मैं मुझे बुढ़ा बना रहे हैं यार। साजिद का स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, विकेट तो नुमान भी ले रहे हैं, लेकिन साजिद सर आपकी इतनी उम्र हो गई है, वो जिस तरह टांगे खोलता है ना, आपकी तो एड़ियाँ 2 महीने हो गए। मैं आई एम ऑन अ गुड लाइफस्टाइल। कम खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं क्या? जिम भी शुरू किया। करें वो साजिद वाला स्टेप, अगर आपके नहीं अभी कड़ाके ना निकले ना, हिप फ्लेक्सर आपके खुल जाएंगे, वो साजिद वाला स्टेप करना है। नहीं, हम वॉल्श और एम्ब्रोज हैं। ओ यार वाह, ये अच्छा है, क्योंकि अगर हम अपने फॉर्म लाइन लेंथ में आ जाए, फिर ले आओ, फिर किसी भी बैटिंग लाइनअप को सामने ले आओ ऑन आवर डे। यार एम्ब्रोज बड़ा लीथल था यार उस एक दफा मुझे ना याद आ गई इससे। रमीज राजा बड़ा फारिग सा बैट्समैन था हमारा, तो रमीज ने ना एम्ब्रोज को एक बहुत क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारी ऐसे उसकी बॉल पे, और वो मुझे लगा कि ये तो या छक्का है या चौका है, और एम्ब्रोज ने ना ऐसे सीधा हाथ करके कैच कर लिया। उसका 6.5 फुट का था, ऊपर से उसका हाथ कोई 2 फुट का था। तो व्हाट अ बॉलर ही वाज। रमीज राजा की किस्मत अच्छी है कि वो वसीम राजा का भाई था। बाय गॉड। व्हाट डज ही यूज फॉर हिज दाढ़ी एंड मूंछ? काली दाल? नहीं यार ये जेनेटिक है। कुछ नहीं लगाते? नहीं भाई, मैंने क्या लगाना है? कुछ तेल वेल तो लगाते होंगे यार। मुझे किसी ज़माने में ये बलोचों ने हमारे साथ बहुत बड़ा जो जुल्म के गलत मशवरे देखे। तेल लगाते हैं आप? मुझे किसी बलोच ने कहा था मलाई लगाओ, तो मैंने कुछ अरसा बहुत जवानी में मूंछ के ऊपर होता था कि मलाई को ना थोड़ी सी मलाई लेके हथेली पे ऐसे ऐसे करो तो वो एंड पे ऑयल बन जाता है, और फिर यूं करो, लेकिन उससे बहुत अजीब स्मेल आती है। कोई तस्वीरें हैं कि थोड़ी थोड़ी मलाई आपकी मूंछ में लगी हुई? मलाई का घी बन जाता है। घी लगाएं। तेल नहीं लगाते आप? नहीं। अच्छा, और दाढ़ी पर? कुछ भी नहीं। अच्छा, बल्कि आई वुड से कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बाल और पसंद है दाढ़ी, तो कम से कम शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। आप बोलेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बाल और दाढ़ी पसंद है, डीएम नहीं, वो कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करना कम से कम करें। टॉक अबाउट पीका पे मेरी एक वीडियो है, वो देख लें। हमने वैसे सेंसरशिप तो बात कर ली है। टॉक थीम्स ऑफ पंजाबी सराइकी पोइट्री, ये बहुत लंबा हो जाएगा। हाउ कैन पंजाबी आइडेंटिटी बी रिवाइव्ड? By adopting your culture, make it your lifestyle. डेली व्लॉगर्स पर ट्रांसफर हो गया। डिलीवर इमरान खान टू यूएस, ये एक टाइपो है या इमरान खान आपने जानबूझ के लिखा है? क्यों यूएस को दें? एसेट है हमारा, वो हमारे पास रहेगा। नहीं, शायद अस बोला है, मे बी शायद यूएस नहीं है, कह रहे हैं हमें दे दें। आप दे दें अपना एड्रेस, आपको भिजवा देते हैं यार। व्हाट कुड बी द जियोग्राफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल फ्यूचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? ग्रेट।
दाढ़ी पर कौन सा तेल हो गया? अबे यार इनको क्या मेरी दाढ़ी से मसला? बीच में एक और भी था, हाउ टू ग्रो अ बियर्ड. हाउ कैन वी एजुकेट पीपल टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेसिज्म इन पाकिस्तान? ऐसे हैवी सवाल हमसे पूछ रहे हो. हाँ, मैं हमेशा एक ही बात कहता रहा हूँ कि जब आप स्पीकर पे मुल्ला से दूसरे फ़िरके के बारे में सुनेंगे और पॉलिटिशियन से दूसरी कौम और एथनिसिटी के बारे में सुनेंगे तो आपको सिर्फ नफ़रत ही मिलेगी. सिंधी, महाजिर, पठान, बलोच आपके साथ ही रहते हैं, कारोबार करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं. आप उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ क्रिकेट खेलें, उनके साथ खाना खाएं, आपके जैसे ही हैं. पाकिस्तानी ड्रामा प्रोडक्शन कब सास बहू डिवोर्स जैसे टॉपिक से हटके तसव्वुफ, हिस्ट्री और क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करेगी? कभी नहीं. सो इस पे भी मेरा एक बड़ा डिटेल स्टांस है. इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि सास बहू इशू नहीं है हमारी. देखें, कहानी इशू नहीं है. कहानी के अंदर जो लेयर होती है वो मिसिंग है. हमारी कहानी शैलो है. आप सास और बहू की कहानी ही बनाएं, कॉम्पिटेंसी पे बनाएं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बनाएं, घर में होने वाले डोमेस्टिक अब्यूज़ पे बनाएं, इनसिक्योरिटीज़ पे बनाएं, जो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं उस पे बनाएं. लेयर तो ऐड करें ना. आप लेयर ऐड नहीं करते. अब स्टैंड अप गर्ल में भी हमने कोई हिस्ट्री फिलॉसफी तो नहीं थी. एक गरीब घराना ही था, लेयर थी, कैरेक्टर लवेबल थे. आपने 101 डिवोर्सेस देखा है? ऐसे ही बहुत उसमें. जब स्क्रिप्ट मेरे पास ओरिजिनल आइडिया आया था वो ये था कि औरतें कितनी बुरी होती है, और मैंने फिर उसमें इतना, जो औरत का कैरेक्टर है वो विलन था उसमें, और मर्द पूरी स्क्रिप्ट ये थी मर्द कितना बेचारा होता है. उसको मैंने दोनों किया कि भाई उसके भी मसले होते हैं, दोनों के मसले लेयर ऐड करें. रिचर स्क्रिप्ट उस तरह से. बिग फैन नासाज सर. थैंक यू. हाउ हैज हिज एक्सपीरियंस विद टीचिंग बीन? व्हाट आर हिज होप्स एंड एस्पिरेशंस फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स? यार ये भी पूरी एक लंबी पॉडकास्ट हो सकती है. He is my first intellectual crush. First का क्या मतलब? Second कैसे हुआ? Move on क्यों किया आपने इनसे? His narratives are too good. I wanted to ask that why politicians are very complicated, as it was the best arguments I heard from Marili Jan on your show. That's true, they are complicated. Why we are only dependent on them for everything? वो तो बदलेंगे नहीं. समझ नहीं आया मुझे कि पॉलिटिशियंस क्यों कॉम्प्लिकेटेड हैं? भाई सभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम उन पे क्यों डिपेंड करते हैं? पॉलिटिशियंस को आपने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है. जब आप बार बार ये बात करते हैं ना, ये देखो हमें लड़ा के खुद तो आपस में साथ बैठे में. जानी सियासत साथ बैठने का ही नाम है. ये गलत बात नहीं है कि फवाद चौधरी साद रफीक के साथ बात कर रहा है, या बिल्कुल गलत बात नहीं है. लेकिन जब आप आकर आवाम को ये बोलो ना कि रिश्ते नहीं देने हैं इन लोगों को, ये जहाँ से गुजरे गालियाँ देनी है, और फिर जाकर बैठो, फिर जाके मोहसिन नकवी को जपियाँ मारो, दैट्स द प्रॉब्लम. कि अपने फॉलोअर्स को तो आप बोल रहे हैं कि जहाँ दिखे सांप और वो मार दो, सांप और पटवारी जहाँ दिखे मार दो, और फिर आप बैठे खुद जो ये करते हैं. मैं वही कहूँगा कि ये फिर सियासत भी गलत है. अगर आपको पता है कि सियासत मिल बैठने का ही काम है, तो आप आवाम को भी यही दर्ज दें कि मिल बैठ के ही काम होगा. आई सी अ सिग्निफिकेंट डिवाइड इन लिबरल्स इन पाकिस्तान. इज देयर अ वे टू यूनाइट? क्यों यूनाइट करना है भाई? हाँ, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा. और क्या. और वैसे भी, और लिबरल और इम्पीरियल में थोड़ा सा फ़र्क समझें. हमें लगता है कि सिर्फ चंद अमीर लोग जो एक सर्टन लाइफस्टाइल के हैं वही लिबरल हैं. जहाँ पिंड में जाके माइयाँ देखें जो हुक्के पी रही होती हैं, उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल कोई नहीं है. आप दोनों इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते भाई? क्यों लड़ें? वोट ही नहीं किसी ने देना. मैं नहीं, वोट दे भी दें तो भी नहीं लड़ना. मैंने बड़ी ख्वारी है भाई. यार मेरा दिल करता है कभी कभी. हाँ, मेरा कभी कभी दिल करता है एम ही. और मेरा दिल करता है कि मैं ना किसी बड़े आदमी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूं. मैं, मुझे शौक नहीं है सियासत का. मुझे इलेक्शन के दिनों में कुछ हलचल करने का. इलेक्शन लड़ने का नहीं है मुझे यार. ऐसे ही नहीं, ऐसे जाएंगे पब्लिक में, रौला लगाएं, कुछ रौनक करें. नहीं, बहुत मेहनत करता. मुझसे नहीं होता. मैंने जीतने का नहीं कहा कि जीत के जाके, मैं सिर्फ लड़ने का कह रहा हूँ. अच्छा, या तो मुझे कोई इमरान खान बना दे तो मैं तैयार हूँ. ये मांगने मूंगने का काम मुझसे नहीं है. वोट दे दो मुझे. क्यों भाई? नहीं, मैं सिर्फ शुगर लगाना चाहता हूँ. हाँ, मैं शुगर में करना चाहता हूँ. जो हमने पार्टी बनाई थी आफ्टर पार्टी, हाँ, वो मैं करना चाहता हूँ कि सर आप क्या करेंगे? मतलब कुछ भी नहीं करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं. हाँ. तो हम अगर कुछ भी ना करें तो कितना अच्छा हो जाएगा. इनसे तो बेहतर है ना. तो ऐसी सियासत तो ये मैं, हाँ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन BNU? इट वाज गुड. हाउ कैन आई बी एन एक्टर? Ask some good actors. Okay. Where was he hiding for so long? कहाँ छुपे हुए थे? मैं धड़ाधड़ कंटेंट लगा रहा हूँ. हाँ. As ethno-nationalism, secularism, liberalism in Pakistan as a result of colonialism and Orientalism, why not? सर बहुत isms दे दिए हैं आपने. हाँ.
अदील और तमकीनत दोनों से एक ही सवाल है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी जिसकी वजह से एक्टिंग करनी पड़ी? क्यों भाई, दोनों इतना अच्छा कमाल काम करते हैं ज़ुबैर भाई। तमकीनत तो आपकी अगली स्टार है, आप वेट करें, तमकीनत सबको पीछे छोड़ देगी। She should be given more chances. She's far more better than many actresses in Pakistan. Her timing and expression. या Too natural. यार मुझे यही पाकिस्तान में मसला लगता है कि इंडिया में ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑल दीज पीपल लाइक भारती और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हो रहा है ना, उन्होंने शुरू किया, अब वो 1000 तरह की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ ये फिट हो जाते हैं। तो वो जो एक आय लोगों की होनी चाहिए कि अच्छा आपने तमकीनत का कंटेंट देखा, उसको यहाँ भी यूज़ कर लो, वहाँ भी यूज़ कर लो, वहाँ भी यूज़, वो आँख कम लोगों के पास है। हमने जब तमकीनत को कास्ट भी किया था तो शुरू में जब तमकीनत से बात हो रही थी तो मुझे कही तूने मुझे मासी उसकी खाला बना दी है। मैंने कहा तू एक दफ़ा ये रोल तो कर, लोग फ़ैन हो जाएंगे तेरे। ठीक है, क्योंकि हमें लिखते हुए मज़ा आ रहा था। मैंने कहा ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है और इसने आगे जाके जो डिलीवर करना है हम उससे ये भी हमारी स्टैंड अप से ही ऑब्जर्वेशन थी कि जब आप चीज़ों को उसमें जो इसका कैरेक्टर है तमकीनत का, हिना का, उसमें जिस तरीके से उसने सेकंड मैरिज के लिए, लव के लिए जो आर्ग्यूमेंट किया है अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप उसके वो सीन्स देखें एंड सरप्राइजिंगली कोई हेट नहीं है। नहीं, बट एक डिवोर्सी वुमेन लव कर रही है, शादी कर रही है। एक ऑनेस्टी के साथ भी तो लिखा है, क्योंकि आपने लिखा भी जो अपने आप को है, उसमें भी आपको लड़की नहीं मिली, तो एक बिलीवेबल था कि अदील को तो नहीं मिलनी, तो लोगों को यकीन भी बड़ा दुख हुआ। खुद ही लिखा आपने, इससे ज्यादा ईमानदारी नहीं हो सकती लिखने में। ठीक है कि बिलीवेबल लगा कि अदील को नहीं मिलनी भाई। मुझे नहीं मिली और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने कहा देख लें, फिर मैं ही लिख रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को ही एक नाकाम आशिक बनाया। जाते जाते कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कौम को नहीं, कौम को जिन लोगों ने पैगाम दिया ना, इन्होंने उसके पैगाम को भी नहीं सुना। ठीक है, तो ये पैगाम सुनना बंद करें और काम करना शुरू करें। काम 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 काम, नो मोर पैगाम। पॉडकास्ट ख़त्म, महफिल टाइम शुरू। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।